हिमालय में यह मेडिटेशन रिट्रीट आयोजित हो रही है और चूँकि 9 तारीख को ही साधक आ गए थे तो आज तीसरा दिन कहलाया। तो तीसरा दिन है मेडिटेशन रिट्रीट का और इसमें यह जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस जगह पर हम प्राकृतिक माहौल में हिमालय पर्वत के हिम शिखरों को देखते हुए और देवदार के जंगलों में प्रकृति के सानिध्य में यह मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनाइज की गई है। और प्रकृति से प्रेम कैसे हम विकसित करें, प्रकृति के साथ हम कैसे जुड़ें, इस रिट्रीट में इसका ध्यान रखा गया है। पुराने गुरुकुल हम देखते रहे ना कि गुरुकुलों में पहले जो है जंगलों में ही गुरुकुल हुआ करते थे, खूबसूरत जंगलों में। तो प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाया जाता था। पहली चीज़ तो यही सिखाई जाती थी, सबसे बड़ी शिक्षा यही मानी जाती थी कि प्रकृति के साथ आप कैसे जुड़ेंगे। तो यह हम इसलिए समृद्ध प्रकृति के बीच में ये इस रिट्रीट का ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का रसपान हो सके, प्रकृति से जुड़ा जा सके और हम प्रकृति का हिस्सा हैं यह समझा जा सके। सीखना यह है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम टुकड़े टुकड़े नहीं हैं, हम सेपरेट नहीं हैं, एक है, सब एक है, अलग अलग नहीं है। तो यह घास है, यह धरती है, यह तितली है, यह पहाड़ है, यह पर्वत है, सब एक हैं, दो नहीं हैं। इस प्रकृति की सौम्यता के बीच में जब हम होते हैं तो यह सौम्य प्रकृति जो है हमें अपने आप से जोड़ लेती है, अपने सहज प्रवाह में हमें ले जा लेती है। हम प्राकृतिक हो जाते हैं, हम जो है प्राकृतिक हो जाते हैं, मैकेनाइज होने की जगह हम प्राकृतिक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम प्राकृतिक होने के लिए आए हैं, सहज होने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी जो सभ्यता है वो हमें क्या सिखा रही है? स्किल्ड होना और परफेक्ट स्किल्ड होना। परफेक्ट स्किल्ड का मतलब होता है मशीन। परफेक्ट स्किल्ड कौन होती है? मशीन होती है। तो सभ्यता हमें मशीन होने की तरफ धकिया रही है, ले जा रही है। इसे हम जो है मेगा इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहते हैं। ये मेगा इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है पूरी मनुष्यता को, हर मनुष्य को मशीन बनाने पर तुली हुई है, मशीन बनाना चाहती है। और हम साधना में होता यह है कि हम आपको सहज रूप से वापस एक प्राकृतिक रूप में ले आना चाहते हैं। पहले एक सहज मनुष्य के बाद मनुष्यता भी विलीन हो जाए, से प्रकृति का एक हिस्सा भर रह जाए, प्रकृति ही हो जाए। प्रकृति का हिस्सा भी क्या, हिस्से का अर्थ ही सेपरेशन होता है। प्रकृति ही हो जाए, उस सहज प्रवाह में आ जाएं। और उस सहज प्रवाह में यदि आप आ जाते हैं तो साधना तो फिर हो ही गई ना। साधना का क्या अर्थ है? सहजता। कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। तो सहज समाधि का अर्थ ही यही हुआ ना कि हम जो है समस्वरता में आ गए, सब एक है। सारी झंझट इस बात की है कि मैं अलग हूँ। समस्या यही है कि मैं अलग हूँ। यदि मैं हूँ ही नहीं तो मैं अलग कहाँ से हुआ? मैंपन, हूँपन और अलगपन यह मिट जाए तो समस्या तो कुछ है ही नहीं। सहज प्रवाह है, परमात्मा ही है तो परमात्मा ही। लेकिन हम जो है घोषणा करते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। सेपरेशन का क्या अर्थ होता है? सेपरेशन का अर्थ है कि यह घोषणा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं फलाना हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि मैं यह हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। मैं परमात्मा के विरुद्ध सिर्फ यह हूँ। वो छोटा सा दायरा जो है ना, मैं फलाना हूँ। जानते नहीं कि मैं इस गांव का प्रतिष्ठित आदमी हूँ। मतलब आप इस गांव के प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप परमात्मा नहीं हैं। तो हम जो सेपरेशन की घोषणा करते हैं तो अपने दायरों की घोषणा करते हैं और अपने परमात्मापन को विड्रॉ कर लेते हैं। और वही समस्या है, परमात्मापन हालांकि विड्रॉ नहीं होता है, लेकिन जब उसको विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश हमें लगातार करनी पड़ती है। यह कोशिश लगातार करनी पड़ती है। यदि कोशिश ये छूट जाए, अपने परमात्मापन को विड्रॉ करने की यदि कोशिश छूट जाए तो परमात्मा हम हो जाएंगे, वहीं हो जाएंगे।
लेकिन हम लगातार कोशिश करते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, यह करना है, मुझे यह बनना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। ये सारी एक्सरसाइज किस बात की है? मैं परमात्मा नहीं हूँ की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना पड़ता है। इसलिए नींद में भी स्वप्न आते हैं, स्वप्न में भी हमारी एक्सरसाइज चलती रहती है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। और एक ऐसी स्थिति आती है जब सुषुप्ति आती है, तो सुषुप्ति में होश खत्म हो जाता है, होश नहीं रहता, क्योंकि होश के साथ में आप परमात्मा हो जाएंगे, तो सुषुप्ति में होश गायब हो जाता है। जब तक होश रहता है, थोड़ा भी होश रहता है, तब तक सपना चलेगा। सपना कब क्यों चलता है? क्योंकि थोड़ा होश बाकी है, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा अवेयर है। 90% जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वह बेहोश है, अनअवेयर है। ठीक है, 10% कॉन्शियस माइंड अवेयर है। हम 10% जागे हुए हैं, 90% सोए हुए हैं। तो जो है साधना है 100% जाग जाना। अब जो है सपने में यह होता है, सपने का मतलब है कि आप 97% सोए हुए बेहोश है ना, सोए हुए हैं, 98% बेहोश है, 99% बेहोश है। तो उस प्रकार के सपने आते हैं। अब जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, साधक, कि गुरुजी हमने जब से साधना चालू की सपने बहुत बढ़ गए हैं, रात भर ऐसा लगता है कि खूब सपने आ रहे हैं, सपने ही सपने। और उस सपने में ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है। भाई आप जो है 99% बेहोश हो करके सपने देखा करते थे 1% होश के साथ में। अब जो है साधना कर रहे हैं, अब 5% होश में आ गए, 10% होश में आ गए, 20% होश में आ गए, अब 30-40% आप होश में आ गए, तो सपनों का सबका पता चलता है। सपने आपको ज़्यादा पता चलते, क्योंकि अब आपका जागरण बढ़ गया ना भाई, 10%, 20%, 25%, 30%, तो सपने आपको पता चलते हैं। कोई कहता है कि मुझे सपनों का पता ही नहीं चलता, 99.9% बेहोश आदमी है, पता ही नहीं चलता अभी हमें सपनों का, तो वो ज़्यादा बेहोश आदमी है। या फिर एक बुद्ध पुरुष होता है जैसे सपने आते ही नहीं है ना, सपने आते ही नहीं है। या फिर जो है सपनों का पता ही नहीं चलता, तो बेहोशी है। वहाँ पर क्या हो गई? बेहोशी हो गई। तो सजगता, वह सजगता जो है, यदि हम सहज प्रवाह में है तो हम सजग हैं। सहज प्रवाह में है मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सेपरेट होने की चेष्टा कर ही नहीं रहे। सेपरेट होने की चेष्टा जो है उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत पड़ती है। बगैर सबकॉन्शियस माइंड की एक्सरसाइज के आप अपने सेपरेशन को बनाए नहीं रख सकते, उसको स्टेबल नहीं रख सकते। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको सेपरेशन प्रदान करता है, आपके परमात्मापन को विड्रॉ करता है, और वो आपकी एनर्जी से ही होता है, क्योंकि आप जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। आपका होना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सहजता है, एनर्जी ही तो है। एनर्जी के अलावा और है क्या? सारे पदार्थ क्या है? एनर्जी तो है। उसके अंदर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो क्या है? क्वांटम थ्योरी है ना, क्वांटा थ्योरी है ना। तो क्वांटा थ्योरी का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो कण नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, मैटर नहीं है। मैटर की तरफ भी है हो रहा, तो एनर्जी है। तो एनर्जी जो है, आपका होना एक एनर्जी का प्रवाह है, और वह एनर्जी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है। जितने अनअवेयर होंगे उतने सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है, जितने अवेयर हो जाएंगे तो वो कॉन्शियस माइंड में रहेगी। अब वो जो है सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न है, काम, वासना, भय, ये वो है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, ये सारे पैटर्न है, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है। तो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है, ये जो है आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, और जितने आप अनअवेयर हैं उतनी एनर्जी इनको मिल रही है। आप अवेयर होते हैं तो उनको एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। जितने अवेयर होते हैं एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। यदि उनको एनर्जी मिलेगी नहीं, तो अब सहज हो गए, तो आप किसी एक्टिविटी को आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो किसी सबकॉन्शियस एक्टिविटी को के साथ आप एसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं, उसको आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि वो बना ही एनर्जी का है। वो कोई लोहे का, लंखड़ का, धातु का, सोने का, चांदी का थोड़ी ना बना है पैटर्न। वो तो एनर्जी का एक क्रिएशन है, वो एनर्जी का एक क्रिएशन है, और लगातार उसको चार्जिंग हो रही है, नई एनर्जी मिल रही है, और वो एक्टिवेट हो रहा है। यदि उसे एनर्जी मिलना बंद हो गई तो विड्रॉ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बस यदि हम उसको सपोर्ट करना बंद कर दें तो डिलीट हो जाएगा। साधना क्या है? साधना में हम कर क्या रहे हैं? साधना की विधियों में हम कर क्या रहे हैं?
हम आपको उस स्टेटस में ले जाते हैं, उस स्थिति में ले जा लेते हैं कि जहाँ आप जो आपका सपोर्ट बंद हो जाता है, उनके प्रति आप जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। और यदि ये अवेयरनेस 48 मिनट तक कंटिन्यू हो गई तो 48 मिनट तक विक्षेप नहीं हुआ, आपने सपोर्ट ही नहीं किया किसी भी सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को, 48 मिनट तक यदि आपने सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा? सब विड्रा हो जाएंगे, सब डिज़ॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वो जो पैटर्न है, जैसे हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक आता है तो 8 मिनट के अंदर उसका जो इलाज हो जाना चाहिए, उसको रेमेडी मिल जानी चाहिए, तो वह जो है उसका अटैक क्लियर हो जाता है। 8 मिनट का टाइम स्पान है ना, तो वैसे ही यह जो है इनका टाइम स्पान है 48 मिनट का। 48 मिनट तक यदि इन्हें फिर से ऊर्जा नहीं मिली तो ये विड्रा हो जाएगा स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर जो है विड्रा हो जाएंगे। यदि 48 मिनट तक इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न, सारे के सारे स्ट्रक्चर, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं, वो विड्रा हो जाएंगे, वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे। और यही जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्लिम्स आ रहे हैं आपको, कुछ जो ग्लिम्स आ रहे हैं कि इतने समय तक निर्विचार की अवस्था आ गई, थॉटलेसनेस उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपकी आ गई, वो ग्लिम्स आ रहे हैं। तो ग्लिम्स आ रहे हैं तो फिर आपको पता चलता है, इस ग्लिम्स का आपको आनंद आने लगता है। और अब जो है उस ग्लिम्स को आप ग्रो करते हैं साधना के माध्यम से। तो वो जो कुछ सेकंड का है वो बढ़ते बढ़ते और 10 सेकंड का, मिनट का और ज़्यादा मिनट का, बढ़ते कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि 48 मिनट क्रॉस हो जाएगा। लेकिन आपको कैलकुलेट नहीं करना है कि 48 मिनट हुआ या नहीं हुआ, वो अपने आप कभी क्रॉस हो जाएगा। फिर 48 के बाद में वो 100 मिनट हो, 200 मिनट हो, 250 मिनट हो, 1 दिन की समाधि हो, 2 दिन की समाधि हो, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन 48 मिनट क्रॉस हो जाएगा, वो क्रॉस हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो जाएगा, राइट क्लिनजिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम क्लिनजिंग की विधियां दे रहे हैं। हमारी ज़्यादातर विधियां क्लिनजिंग की विधियां हैं कि क्लिनजिंग, सफाई करनी है, परमात्मा को लाना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। आप परमात्मा के साथ बैठ करके ताश नहीं खेल सकते, परमात्मा के साथ बैठ करके आप गपशप नहीं कर सकते, परमात्मा आपसे नहीं मिलने वाला है। क्लिनजिंग करनी है, सफाई करनी है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। क्लीनिंग हो जाएगी तो आप परमात्मा हैं ही। तो सब क्लिनजिंग ही है। तो सारी साधना जो है क्लिनजिंग है, सफाई है। तो इसलिए हम सफाई की ज़्यादातर विधियां दे रहे हैं। और उसी तारतम्य में यह जो है रिट्रीट है, इस यहाँ पे क्लिनजिंग के साथ में बहुत सारे नए प्रयोग हो रहे हैं। और एक एनर्जी फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। संघ के साथ एनर्जी का जो एक डिवाइन एनर्जी का एक सिस्टम जो है क्रिएट होता है। डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो इसमें वह एक्टिवेट होता है, जुड़ता है, काम करता है। तो एक संघ की एनर्जी बनती है। वह संघ की एनर्जी जो है बहुत आसानी से हमें ऊपर ले जा लेगी, मुक्ति के मार्ग पे ले जा लेगी। तो प्रश्न अब है आपका ना, प्रश्न कर लें आप। प्रणाम स्वामी जी। आपने आज प्रकृति की बात की है तो मेरा क्वेश्चन भी स्वाभाविक प्रकृति से है। इंसान पशुओं से क्रूरता तो करता ही है, मनुष्यों से भी कहने को तो ये कहता है हमारे रिश्ते हैं, लेकिन वहाँ भी ये इसकी क्रूरता ही दिखाई देती है। अब हद यहाँ तक चलेगी कि ये प्रकृति के साथ भी इसकी बहुत सी, मैं आपके साथ आ रहा तो मैंने आपको दिखाया था, आपने कहा छोड़ो इसको मत देखो। चलो, तो इंसान की मतलब कि प्रकृति के साथ भी ये जुल्म ही कर रहा है। तो आम आदमी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, वो इस तरफ देखता नहीं है। हम भी समाज का हिस्सा है, कोई इंसान इस चीज़ को देख सकता है। अगर देखो तो ये बड़ी बारीकी से देखो तो बहुत प्रकृति के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो कोई आदमी अगर इसको देखता है तो वो इसके सुधार के लिए कोई कदम उठाता है। जैसे आपने कहा था कि ये पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो सकता था, मैंने कोई सलाह दी है। और भी कुछ लोग हैं तो इंसान के कुछ कदम उठते हैं। अब यहाँ ये वही आदमी कर सकता है जिसको ऐसा दिखाई देता है कि ये प्रकृति के साथ गलत हो रहा है। हर एक को नहीं दिखाई देता, हर आम आदमी इसको नज़रअंदाज करता है। लेकिन यहाँ स्वामी जी एक सवाल और पैदा हो जाता है कि इस गैलेक्सी का ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें एक हमारी पृथ्वी एक रेत के कण की तरह है। अगर कण के अंदर कुछ गलत भी हो रहा है तो इतने बड़े ब्रह्मांड में इसका कोई महत्व नहीं रखता है। तो आप कहते हैं सब
द्वैत और अद्वैत की जो भाषा है उस हिसाब से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये क्या मतलब इसका, जब एक तरफ से देखें अगर हम पूरे ब्रह्मांड की तरफ वही से, है, हाँ हम समझ गए, हम अब बोल लेते हैं, है ना। ठीक। ये है कि प्रकृति के साथ कोई गलत कर रहा है या किसी के साथ कोई गलत कर रहा है ना। गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सेपरेशन को जी रहा है। यदि आपका अपने बच्चे के साथ प्रेम है, अपनी माँ के साथ प्रेम है, तो क्या आप उसके साथ गलत करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों प्रेम है? क्योंकि आप किसी वननेस को जी रहे हैं, किसी तल पर, है ना। वहाँ पर जो है सेपरेशन बहुत कम है, सेपरेशन थोड़ा कम है, रेजोनेंस ज़्यादा है। अब यदि कोई वननेस को जी रहा है, वो प्रकृति, मैं प्रकृति ही हूँ, मतलब प्रकृति का होना होकर जी रहा है। प्रकृति का हिस्सा कहना शब्द अच्छा नहीं है, अब भाषा कमज़ोर होती है, तो वो प्रकृति के साथ एक हो गया है और प्रकृति होकर के जी रहा है। तो अब कोई व्यक्ति प्रकृति होकर जी रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या अपने हाथ को काट सकता है क्या? तो फिर जो है वहाँ पर वो अपने किसी पेड़ को कैसे काटेगा, प्रकृति को गंदा कैसे करेगा, दूषित कैसे करेगा, है ना। तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वह जो है उसके साथ अपने आप को एक नहीं महसूस कर रहा है, सेपरेशन में महसूस कर रहा है, अपने सेपरेशन को जी रहा है। तो सेपरेशन को जी रहा है इसलिए वह ऐसा कर पाता है। यदि सेपरेशन ना हो तो प्रेम होगा, तो प्रेम होगा तो वहाँ पर जो है वह उसकी हानि नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर यह भी बात ज़रूरी है कि यह भी हम देखते हैं कि इस सेपरेशन को जी रहे हैं, तो प्रेम तो प्रकृति के सहारे विकसित हो रहा है कि यदि हमें साधना विकसित हो रही है, प्रेम विकसित हो रहा है, तो वो हमें दुख होगा, क्योंकि हमारी कोई चीज़ कट रही है तो हमको दुख होगा। कोई पेड़ कट रहा है मतलब मेरा ही हाथ, मेरा ही कोई अंग कटा है तो मुझे दुख होगा। तो यह जो है संवेदनशीलता के विकास की पहचान है। संवेदनशीलता का विकास है कि हम जो है वननेस में आ रहे हैं। भाई किसी दूसरे की कोई पीड़ा हुई है, मुझे भी पीड़ा हो रही है, मतलब हम किसी साम्यता में हैं, किसी संस्वरता में हैं और हम किसी वननेस को किसी तल पे जी रहे हैं, तभी दूसरे के दुख में मुझे दुख हो रहा है ना, कि हम रेजोनेंस फील कर रहे हैं ना। तो वही है कि यदि ऐसा होता है तो फिर यह अच्छी बात है कि यह सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ रही है और वननेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक स्टेज यह भी आ जाएगी कि करेंगे भी। जैसे हम जब छोटे थे तो कोई पेड़ कट जाता था, हमने देखा पेड़ तो दौड़ के जाते थे, उसके लिपट जाते थे, रोते थे हम वहाँ पे। हम जंगल में ही रहे ना, पेड़ कट जाता तो हम वहाँ से उस पेड़ से लिपट करके हम रोया करते थे। पेड़ कटने के बाद बिलख बिलख के रोया करते थे। तो जो है बहुत छोटी उम्र थी, बच्चे थे उस समय, और कोई मिल जाता था तो हम उसे डांटते थे कि ये ऐसा क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों काटा। तो अब संवेदनशीलता का ऐसा विकास होता है, तो यह विकास की निशानी है। अब वहाँ तक यदि पहुँच जाते हैं, उस वननेस में, अद्वैत में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब जो है हम प्रकृति के लिए व्यवहारिक रूप से क्या किया जाना चाहिए वह करते हैं। फिर अब बाद में हमें समझ में आया तो हमने फिर गवर्नमेंट को सजेशंस दिए, सजेशंस दे करके बहुत सारे कानून बनवाए। सैद्धांतिक रूप से तो कानून हमने बनवा दिए हैं, अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है और काफ़ी काम होने वाला है। तो 80% जो पॉलिसीज़ हैं एनवायरनमेंट की भारत देश की, वो हमने बनाई हैं, आगे भी हम उस पर काम कर ही रहे हैं। तो यह सब जो है अब चलता रहेगा। तो फिर उस तल पे काम होता है और तब जो है जो करना चाहिए वो व्यवहारिक तल पर बराबर होता है, लेकिन वह भी होता है। वननेस हमारी आगे, वही हमने कहा ना कि वननेस जो है पहले कोशिका की वननेस है, फिर जो है ये शरीर में है ना, मैं शरीर हूँ, फिर यह मैं पेड़ हूँ, प्रकृति हूँ, फिर जो है ये धरती मैं हूँ, है ना। मेरा मैं जो है बड़ा होता गया, है ना। जिस भगवान महावीर भी कहते हैं ना, उन्होंने अपने मैं का विकास किया कि जो है यह धरती में हूँ, फिर सौरमंडल में हूँ, फिर गैलेक्सी में हूँ, फिर यूनिवर्स में हूँ, मल्टीवर्स में हूँ, उसके आगे में, मतलब अपने आप को बस विस्तारित करें, बड़ा होते जा रहा है, सब मुझ में समाता जा रहा है, सब मुझ में समाते जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, है ना, वो विस्तार होते जा रहा है। ब्रह्मांड का क्या अर्थ होता है? यूनिवर्स, है ना। ब्रह्मांड का अर्थ होता है द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व, यह ब्रह्मांड का अर्थ होता है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब हम फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यह भी मैं हो गया, यह भी मैं, जो है जहाँ तक हम फैलते जाते हैं, हम फैलते ही जा रहे हैं, मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। तब भी लेकिन सेपरेशन थिन होता चला जाता है, कि सेपरेशन रहता है। तो वही है कि हम साधना में उस स्तर की बात कर रहे हैं कि
ब्रह्म भी विलीन हो जाए, आत्मा भी विलीन हो जाए, परमात्मा भी विलीन हो जाए और परम विराटता जो है वहाँ तक पहुँचना हो जाए। तो यह बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, एक पॉइंट यहीं पर और आ गया है, अगर ऐसा इंसान के अंदर संवेदनशीलता आ जाती है तो क्या ये भी वही वननेस की तरफ जाने का बस वही हमने तभी तो बताया, फिर से दोहरा देते हैं, अभी बताया लेकिन फिर से दोहरा देते हैं कि संवेदनशीलता का विकास के कारण ही ऐसा हो पा रहा है, और इस संवेदनशीलता का विकास ही होता है, और साधना में हम संवेदनशीलता का विकास ही करें। जो भी साधक होगा वो प्रकृति से जुड़ ही जाता है। साधक जो प्रकृति से अपने आप जुड़ जाता है। यदि प्रकृति के साथ उसको आनंद नहीं आ रहा है, प्रकृति का सौंदर्य उसे प्रभावित नहीं कर रहा है, उस सौंदर्य का रसपान नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उसकी साधना की क्वालिटी नहीं है, साधना भी आगे नहीं गई है बहुत। फिर वो जो पेड़ों के नाम के चक्कर में नहीं पड़ता, वह जो उसमें से डूब जाता है, उसको एनालाइज और डिफाइन नहीं करता, वह सिर्फ उसमें प्रकृति में डूब जाता है। वो है ना, ये ऐसा चलो कहने को हो जाता है कि देखो कितनी सुंदर तितलियाँ हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं चलता कि तितलियाँ हैं, कि ये घास है, कि यह है। वो सब वननेस में डूब जाता है और वो अपनी उस विराटता को जी रहा होता है, इस विराटता में आनंद। वो तितलियाँ आनंद में उड़ रही हैं, मतलब वो आनंद उसका भी आनंद है, क्योंकि वो तितलियों के साथ एक हो चुका है। और वो तितली नहीं है, वह उसका होना है, तो उसको नाम क्यों देगा? वह उसको नाम क्यों देगा तितलियों को? क्योंकि वो तो खुद ही वह है ना, खुद ही हो गया ना वह सब, और खुद ही वह जो है घास हो गया, खुद ही सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से यह चीज़ है। गुरु जी, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि प्रकृति से प्यार करना साधना के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही अगर साधक जो है अपना कुछ समय निकाले कि जैसे जानवरों के साथ प्यार करना है, जो एनिमल केयर सेंटर होते हैं या गौशाला होती है, या ये वन के संरक्षण के लिए पौधारोपण स्कीम में पार्टिसिपेट करे ताकि उसकी साधना को और सफलता मिले। एक तो ये तरीका है कि बहुत सारे लोग वृक्षारोपण करते हैं, आपको पता है ना, पूरी दुनिया में जो है हर साल करोड़ों लोग वृक्षारोपण करते हैं। उसमें 99% लोग जो है प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। 99 लोग जो है वो शो ऑफ करते हैं, प्रकृति से उनका प्रेम नहीं है। अभी 5 जून को अभी 5 जून आने वाला है ना, 5 जून को जो है लाखों करोड़ों लोग जो है प्लांटेशन करेंगे, और वह प्लांटेशन जो है समझदारी भरा प्लांटेशन नहीं है, क्योंकि वो प्लांटेशन का समय ही नहीं है भारत देश के लिए, है ना। वो सारे पौधे जो मर जाएंगे, या फिर ऐसी प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे कि जो नहीं लगाए जाने चाहिए, रॉन्ग प्लांटेशन है। जैसे सागौन है, यूकेलिप्टस है, चीड़ है ना, ऐसे विदेशी प्रजाति के पेड़ हैं जो लोकल स्पीसीज़ नहीं हैं, जिनका प्लांटेशन ना होना अच्छा है। वो प्लांटेशन यदि हो ही ना, यदि ये प्लांटेशन हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो उन प्लांटेशन का न होना फ़ायदेमंद है, लेकिन वह वाले प्लांटेशन किए जाएंगे। तो यह गैर समझदारी जो है यह प्रकट होती है कि हम जो है समझदार कौम नहीं है। अभी इससे ये पता चलता है हमारी कौम जो है समझदार नहीं है। तो इस प्रकार के प्लांटेशन भी 5 जून को होंगे, जबकि प्लांटेशन कब होना चाहिए? प्लांटेशन होना चाहिए जब जुलाई का मंथ हो, है ना, मानसून में, ताकि जो है वह प्लांटेशन सक्सेस हो सके। अब जो प्रकृति से प्रेम करता है, मतलब आपने कहा कि प्रकृति से प्यार करें मतलब वो तो एक एफर्ट जैसा हो गया ना। मुझे प्यार है, एक प्यार करें और एक प्यार है। मुझे यदि प्यार है और एक प्यार करें, प्यार करने में एफर्ट है, नकलीपन है, करने वाला हो गया, है ना। और एक है प्यार है, मैं प्रकृति के पास इसलिए जाता हूँ कि मुझे प्यार है, मैं जानवरों के पास इसलिए जाता हूँ कि मुझे प्यार है। हम जानवरों से जाके प्यार करें, हालांकि जानवरों के पास जाते जाते प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत धीमी प्रोसेस है। शुरुआत वहाँ से की जानी चाहिए। हम उसके विरोधी नहीं हैं, हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई कर रहा है, जहाँ जा रहा है, जानवरों के लिए कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और उसका फ़ायदा होगा, उसमें जो है प्रेम विकसित होगा, हम वो नहीं कह रहे हैं। अब जो है चलो ये कुछ ऐसे लोग भी प्लांटेशन कर देते हैं जो कि प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। तो चलो ठीक है, उससे भी उन्हें कुछ ना कुछ संवेदनशीलता विकसित होगी और कुछ ना कुछ वृक्ष बढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो बचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कड़वी सच्चाई यह है कि जितना भी प्लांटेशन होता है, जो राइट स्पीसीज़ का प्लांटेशन होता है, उसमें 1% प्लांटेशन सक्सेस होता है, 90% प्लांट जो है मर जाते हैं। अच्छा, जो रॉन्ग प्लांटेशन होता है उसमें 80% प्लांटेशन बच जाता है, 20% प्लांटेशन मर जाता है। तो रॉन्ग प्लांटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। और यह रॉन्ग प्लांटेशन यह बताता है कि हमारी सभ्यता जो है बहुत पिछड़ी हुई सभ्यता है,
समझदार सभ्यता नहीं है। बहुत कुछ समझदारी में बहुत लंबी राह है। हमारी जो सभ्यता, जिस सभ्यता के हम सदस्य हैं, जी रहे हैं, ये समझदार सभ्यता बिल्कुल भी नहीं है। हम ये गोल्डन एरा है, इस गोल्डन एरा में कुछ अच्छे साधकों का जन्म हुआ है, हायर बींग्स का जन्म हुआ है, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। और जो है बहुत सारे लोग हैं जब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास में, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। वो बड़ी जो फर्स्ट लेवल की जो रैंक की जो पदवियां होती हैं, उन पदों पे ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, लेकिन उनमें समझदार अधिकारियों की, समझदार लोगों की संख्या जो है 1% से भी कम है। तो हम जिस सभ्यता को हम जी रहे हैं, इसमें समझदार लोगों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए प्रकृति जो है, मतलब इतना सुंदर देश रहा है, आप सुने तो, कि खूब हरा भरा खूबसूरत है ना। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर भारत में, तो मतलब वहाँ पे यूरोप में यह बात चलती थी, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, कि वो तो बाद वाले आंकड़े बोलते हैं कि 80% से ज़्यादा जंगल था, 80% से ज़्यादा भूभाग पे जंगल था। और उससे पहले की बात करें तो 90 और 92% भूभाग पे जंगल था। तो लोग रहते कैसे हैं, और वो जंगल ही पालता था। जंगलों में इतने फल फूल और कंद मूल हुआ करते थे, और वो इतना बढ़िया होता था, उसके साथ जी रहे थे लोग, इसलिए बहुत आनंद में जी रहे थे। वो कंद मूल जो है वो हज़ारों लाखों रुपए किलो में मिलता है, वो भी रेयर है, बहुत सारे गायब हो चुके। वो जंगली फल फूल और जंगली मशरूम और वो तो बहुत बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं, रेयर चीज़ें हो गई हैं। वो पहले वो सोचते थे गरीबों का आहार है, अब वही लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉरेन में जो है ना, हज़ारों लाखों रुपए दे करके एक केजी खरीद रहे हो, और वह जो है ख़त्म होने के कगार पर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपनी कीमती चीज़ें नष्ट कर दी। तो यही तो प्रमाण है कि हमारी सभ्यता समझदार नहीं है। हमारी समझदार बहुत बहुत कम समझदार है, किसी बहुत नीचे तल की समझदारी है, बहुत ही नीचे तल पे हमारी समझदारी। ये सभ्यता समझदार सभ्यता है ही नहीं। जो चीज़ आज लाखों रुपए किलो में बिक रही है ना, हज़ारों रुपए किलो में बिक रही है, और वो चीज़ रेयर है, मिल नहीं पा रही है, और वो हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा थी, और वह जो है ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई, हमने नष्ट कर दी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सभ्यता समझदार नहीं है, हमारी सभ्यता समझदार नहीं है, इस बात का प्रमाण है। किसी और का प्रश्न है? मुझे तो इन्होंने अभी कहा ना प्लांटेशन, हाँ। प्लांटेशन के बारे में कहा इन्होंने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने एक प्रवचन में कहा है कि मैंने कहा था कि इस जंगल को कुछ देर के लिए छोड़ दी जाए। हाँ। अगर इंसान ये जो प्लांटेशन, बस यही हम बात ले लेते हैं, अभी नहीं दे दीजिए। हाँ, उस बात को हम आगे ले लेते हैं। हमने वह जो कहा था कि जंगल को, मतलब प्रकृति को आपको सजाने संवारने की, आपके प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है ना। सब हो रहा है और प्रकृति समझदार है, प्रकृति मूर्ख नहीं है, मनुष्य की सभ्यता मूर्ख है। यदि आप किसी भी बंजर लैंड को जो है छोड़ दें, उसको फैंसी करके मनुष्य से बचा लें कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाएगा, तो वहाँ 10 साल में आपको बहुत सुंदर जंगल हो जाएगा। ये हमने एक प्रयोग किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को ले जा करके हमने एक जो है 25 एकड़ का लैंड था, उसकी फेंसिंग करवा दी थी, डोरलेस फेंसिंग, और हमने कहा था यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो जो है चूँकि हम एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, तो हमारी बातें मानी जाती रही, चलती रही हैं। तो वहाँ पर जो प्रयोग हुआ था, तो उस प्रयोग में हुआ ऐसा कि अपना जो है, जब ऐसे कुछ जो भी समय रहा होगा 7-8 साल बाद जो है, वहाँ पर वो फेंसिंग वगैरह कुछ कारणों से टूट गई, और फिर वहाँ अंदर जाके उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने देखा, तो वहाँ पर जो है इतना डेंस फॉरेस्ट था, और वहाँ पे जंगली जीव वगैरह और रेयर प्रजाति के जो पौधे वगैरह जो है वहाँ पर पाए गए। तो इतना सुंदर जंगल अपने आप प्रकृति ने लगा लिया, मतलब प्रकृति में इंटेलिजेंस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे काला पानी था, तो काला पानी में जो है जंगलों को जब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके बाद में जो है वहाँ से सब उठ के आ गए, और वहाँ पर मनुष्य नहीं बचा। तो बहुत समय बाद जब मनुष्य वहाँ पे गया, तो वहाँ पर ये पाया गया कि इतना डेंस फॉरेस्ट है, जो बिल्डिंगें खड़ी थी, जो कारागृह खड़े थे, वहाँ से पेड़ निकल के उन सबको तोड़ दिया उसने, और उसे सहज और नॉर्मल कर दिया। तो प्रकृति के पास इंटेलिजेंस है, इसलिए मतलब प्रकृति इंटेलिजेंट है, राइट इंटेलिजेंस किसके पास है? प्रकृति के पास है। और हमारे पास राइट इंटेलिजेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेपरेशन को जी रहे हैं, हम प्रकृति नहीं है। हमारी घोषणा क्या है? हम प्रकृति नहीं है, इसलिए हमारे पास राइट इंटेलिजेंस नहीं है। यदि हम प्रकृति हो जाएं, हम अब अपना सेपरेशन विड्रॉ कर लें,
नेचर के साथ एक हो जाएं, है ना, प्रकृति के साथ एक हो जाएं, इस अनंतता के साथ एक हो जाएं, तो हम हमारे पास राइट विजडम, राइट इंटेलिजेंस ये अपने आप आ जाएगी। और ये हम देख रहे हैं कि प्रकृति के पास राइट इंटेलिजेंस है ना। जिस इलाके में जो है मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो मलेरिया की दवा जो है, कालमेघ और चिरायता सबसे ज़्यादा वहीं पर पैदा होता है। जिस चीज़ की डिसीज़, जैसे यहाँ पर पहाड़ों में जो है पथरी का रोग ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे छपड़ोत्रु जो है, पाषाण भेद नाम की जड़ी बूटी अपने आप बहुत ज़्यादा होती है, जो उसका इलाज है। तो प्रकृति के पास में राइट इंटेलिजेंस है, प्रकृति के पास में राइट इंटेलिजेंस है। तो हमें जो है अपने सेपरेशन को विड्रा करना है, प्रकृति के प्रेम में पड़ना है और प्रकृति में अपने को डिजॉल्व कर देना है, तो हमारे पास राइट इंटेलिजेंस आ जाएगी। साधो सहज समाधि भली, उसके बाद अगली चीज़ें जो है सहजता से अपने आप हो जाएंगी। आपका प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, हम चेतना है। तो ये चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, 100% कॉन्शियसनेस, ये बॉडी का पार्ट नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस जो एंटायरिटी में एग्जिस्ट करता है बॉडी में, ये एक है। और दूसरा एक है कि कहते हैं सोल कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अगर सच में सोल है एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, सो ये बिलियंस ऑफ जिलियंस ऑफ ये जो सोल्स हैं, ये पैदा ही क्यों हुई, और फिर इनको फिर बाद में पूरे कॉन्शियसनेस से मिलना क्यों है? और जो एनलाइटेंड पर्सन है, अगर वो भी एक सोल है, तो वो जैसे आपने बोला वो विलीन हो जाते हैं एक कॉन्शियसनेस में, तो फिर वो सोल किसी और सोल से मिल जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये लीला, ये ड्रामा क्यों बना है कि सोल क्रिएट होना है फिर एंड होना है? व्हाट इज़ द रीज़न? मेरे को ये हमेशा क्वेश्चन रहा है कि पहले फर्स्ट सोल बना कैसे? पहले एक थे कि एक साथ मिलियन हुए, कि फिर बाद में सबको पूरा एक होना है? ठीक है, क्वेश्चन आपका हम समझ गए हैं। अब ये जो है समझने के लिए एक बात हम बोलेंगे और उस बात को फिर दोबारा हम काट देंगे, है ना। समझने के लिए एक बात बोल रहे हैं, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता, जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ नहीं था। कुछ नहीं था तो मतलब वहाँ पे कोई रिलेटिविटी नहीं, टाइम फैक्टर भी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। टाइम फैक्टर तो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है, मेजर इल्यूजन है ना। तो वहाँ कोई जीवन मृत्यु सेपरेशन ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं से कुछ निसरत हुआ। समझने के लिए बोल रहे हैं, बाद में काट देंगे, ये झूठ को हम काट देंगे, झूठ है। तो वो जो उससे जो निसरत हुआ है ना, उससे निसरत हुआ मतलब बिग बैंग हुआ। वो बिग बैंग हुआ और सृष्टि उत्पन्न हुई। तो बिग बैंग हुआ, तो वो बिग बैंग जो है एक सोल है। वह क्या है? एक सोल है, वह बिग सोल है ना। और जो है वह सोल जो है फिर बढ़ती चली गई, टुकड़े टुकड़े होती चली गई, फैलती चली गई। द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, है ना। तो वह जो है बढ़ती चली गई। तो जितने बटाव होता है, तो हर टुकड़े के साथ में उसमें एक सेंटर आ जाता है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। उसमें सेंटर जरूर होगा। सेंटर है मतलब वो सोल है, वहाँ से सोल पैदा हुई। तो पहली बात तो एक गलत है कि सोल सदा से है। सोल सदा से नहीं है। सोल पैदा होती है, सोल मरती है। हमारा कहना यह है, सोल पैदा होती है, सोल मरती है। और हम सोल मारने की कोशिश, साधना का मतलब है सोल को मर जाना चाहिए, सोल को डिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। हम पुराने सारे कॉन्सेप्ट को डिनाई करते हैं, ठीक है ना। अब जो है वह जो है वो फैलता चला गया, उसके टुकड़े होते गए। तो इस प्रकार से सोल्स बढ़ती चली जाती है। हम कहते हैं पत्थर है, तो पत्थर में भी प्राण है, पत्थर भी एक उसमें सोल है, क्योंकि उसमें एक सेंटर है, तभी तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर खड़ा है ना। उसमें वो ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि उसमें एक सेंटर है तो ग्रेविटी है, और उसमें कोई सिस्टम काम कर रहा है, मतलब वो सोल है। उसमें एक विजडम है, एक इंटेलिजेंस है ना। वो इंटेलिजेंस है और वो मैनेज हो रहा है ना, सेपरेशन। हाँ, कि वह पत्थर अपने मैनेज है, एक समय बाद टूटेगा, लेकिन उस समय तक तो बना हुआ है ना, कोई इंटेलिजेंस उसको संभाले हुए ना। और जब वो टूटेगा, दो टुकड़े हो जाएगा, तो दो सेंटर हो जाएंगे अलग अलग, है ना। दो सोल हो जाएंगी, सोलमेट होंगे, वो सोलमेट है, लेकिन दो हो गए ना, दो सोल हो गई ना। तो 100 टुकड़े हुआ तो 100 सोल हो गई ना, ऐसा हो गया ना। तो हाँ, वो अपना क्रिएट हो रहा है, पैदा हो रहा है,
पैदा हो रहा है ना, पैदा हो रहा है तो वो अब कभी डिजॉल्व भी हो रहा है या कुछ पार्ट हो रहा है उसका, लेकिन नहीं वो पार्ट नहीं होता, वो तो सेंटर है वो, है ना, वो तो सेंटर हो गया, उसमें वो सोल तो क्रिएट हो गई, फिर वो अपनी यात्रा पर इस प्रकार से वो चीज़ें चलती रहती हैं। अब जो है आपका कहना है कि ये सब क्यों बनाया गया, ये सब ड्रामा क्यों बनाया गया? ड्रामा बनाया नहीं गया, ड्रामा है, सदा से है, शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ। ये कितने भी पीछे जाओ, ये ड्रामा जो है ना 1000 साल पहले भी था, 1 लाख साल पहले भी था, 1 करोड़ साल पहले भी था, 1 अरब साल पहले भी था, 1 खरब साल पहले भी था, 1000 करोड़ साल पहले भी था, लाख करोड़ साल पहले भी था। और 1 लिख करके 1 लाख जीरो और लगाओ, उतने करोड़ साल पहले भी था। उसके आगे आप जो है 100 करोड़ जीरो और लगा लो, उसका 100 गुना कर लो, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, मतलब ये आदि है। ये ड्रामा सदा से है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है। और ये मिस्ट्री है, इसको नहीं समझाया जा सकता। अज्ञेय मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है, जिसे समझाया नहीं जा सकता, शब्दों में जिसे अनुभव किया जा सकता है, अनुभव है ना। तो जो है यह जो है सदा से है। जैसे परमात्मा का कोई आदि नहीं है तो उसका भी आदि नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा ही है। एक परमात्मा है और एक सृष्टि है ना। परमात्मा का आदि नहीं है, सृष्टि का आदि, ऐसा नहीं हो सकता ना। परमात्मा ही है, दूसरा तो है ही नहीं। तो परमात्मा का होने का ढंग है, परमात्मा का होने का ढंग है सृष्टि है। परमात्मा जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वाती अनंतता, उसके होने का ढंग क्या है? अनाहत नाद। परमात्मा उस अनंतता में अनाहत नाद है ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। अनाहत नाद के होने का ढंग त्रिविध है ना, त्रिविध है। वह 3 शक्तियां हैं, अ उ म, ये उसका होने का ढंग है। उसमें 3 शक्तियां शामिल है ऐसा नहीं, वह उसका होने का ढंग है। उन 3 शक्तियों के नृत्य का ढंग है, उनके होने का ढंग है यह संसार। जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यह जो है 3 डायमेंशन ये हुआ, यह डायमेंशन है। और अलग अलग डायमेंशन है ना। 4 डायमेंशन है तो वहाँ पर फिर 5 डायमेंशन है, वैसे 64 डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है। वहाँ के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़े अलग होंगे, है ना। तो उस प्रकार से 64 डायमेंशन है। तो यह उसके होने का ढंग है। मतलब ये परमात्मा और संसार अलग नहीं है, उसके होने का ढंग है। और परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है। परमात्मा सृष्टि है, उसे अलग नहीं हुआ है, सेपरेशन हुआ ही नहीं है, हो रहा है। परमात्मा सृष्टि हो रहा है। यह पेड़ है नहीं, पेड़ हो रहा है। ये कृष्णा जी नहीं है, कृष्णा जी हो रहे हैं। तितली नहीं है, तितली हो रही है। पहाड़ कहीं नहीं है, पहाड़ हो रहे हैं। सब हो रहा है जैसा कुछ नहीं है जैसा यह प्रवाह है। ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है। ठहरा हुआ कुछ है, हो सकता है ये डंडा ठहरा हुआ है? नहीं है। अरे भाई कोई पत्थर ठहरा हुआ है? नहीं ठहरा हुआ है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्वांटा थ्योरी, वाइब्रेशन है, नृत्य चल रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वह कण की तरह भास रहा है, कण नहीं, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी है, नृत्य चल रहा है। लेकिन एक फ्रिक्वेंसी, वो जो उसकी वेवलेंथ है वो फिक्स है, उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है। तो उसके कारण जो है उसका बिहेवियर पैटर्न फिक्स है। वो बिहेवियर पैटर्न फिक्स होने के कारण जो है वह एक स्ट्रक्चर के रूप में दिख रहा है, वह एक स्टोन के रूप में दिख रहा है, क्योंकि उसका बिहेवियर पैटर्न जो है फिक्स है। लेकिन वह प्रवाह है, वह ठहरी हुई चीज़ नहीं है। पत्थर ठहरी हुई चीज़ नहीं है, वह बह रहा है, वह प्रवाह है। इसलिए हमने कहा नटराज। नटराज का अर्थ है शिव का नृत्य करता हुआ रूप, यह संसार है। मतलब शिव जो है नटराज के रूप में मौजूद है, शिव नटराज के रूप में मौजूद है। मतलब शिव मतलब एक आदमी नाच रहा है और नृत्य है। मतलब 2 आदमी है क्या? एक आदमी जो नाच रहा है और एक आदमी जो नृत्य कर रहा है। 2 है क्या? एक ही है ना, 2 तो नहीं हो सकते ना। तो मेरा नृत्य है तो उसका नृत्य मतलब वही है, उसका नृत्य करता स्वरूप ऐसा दिख रहा है। वहाँ भ्रांति सी हो रही है, लेकिन है भ्रांति की कोई जरूरत नहीं, एक ही है। डुअलिटी नहीं है, वननेस, एक ही है। संसार जो है परमात्मा के होने का ढंग है, हो रहा है। परमात्मा हो रहा है, उसके होने का ढंग है, संसार है। बात क्लियर हो गई आपको? तो यहाँ पर वो सारे प्रश्न अपने आप विड्रॉ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। ड्रामा नहीं है, यह उसके होने का ढंग है।
और चलो ठीक लीला है यह, इसी हम अपनी समझ से उसको लीला कहते हैं कि हम अब जो है उसको हम जी नहीं रहे हैं तो इसे कहते हैं कि लीला है, यह लीला है। जब थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं तो ये लीला है, और लीला चल रही है, बड़ी सुंदर लीला है। कुछ हम जो है सेपरेशन को जी रहे हैं और सेपरेशन है नहीं, और जब भ्रांति एक दिन डिज़ॉल्व हो जाती है, तो डिज़ॉल्व जब होती है तो एक बड़ा आनंद फटता है, फूटता है, एकदम ब्लास्ट होता है, बहुत बड़े आनंद का ब्लास्ट होता है। तो उसमें जो है कॉन्शियस लेवल जो है पूरी सबकी अचानक उठ जाती है। फिर अगले सेपरेशन विड्रा होते हैं, फिर अगले सेपरेशन विड्रा होते हैं। एक पक्षी है, आपने देखा कि वो हमेशा तो भोजन नहीं करता, यहाँ बैठा है तो फिर वो उड़ के उस पेड़ पे जाता है, फिर उड़ के इस पेड़ पे आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर जाता है। क्यों जाता है भाई? आराम से बैठा रहना, क्या तकलीफ है उसको? क्या गलत कर रहा है? आनंद है, सुंदरता है, अच्छा है। इस पेड़ से उस पेड़ पे जा रहा है, वो ज़बरदस्ती बैठ के गा रहा है जी, गीत गा रहा है। क्यों गा रहा है जी? उसके गाने से क्या होता है? गाना चाहिए उसे क्या? लेकिन सब हो रहा है, उसमें प्रश्न नहीं उठता ना, और उसका होना सुंदर है। गा रहा है ना पक्षी, उसको गाने से क्या बेनिफिट है? अवार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना, लेकिन उसको मिल रहा है, और उससे ऊंची चीज़ मिल रही है उसे, उसके वो आनंद है, सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आनंद में है, वो आनंद बह रहा है, उसका आनंद बह रहा है। तो परमात्मा का आनंद का अतिरेक है यह लीला, यह संसार परमात्मा के आनंद का अतिरेक है। यह छलक रहा है, आनंद इतना ज़्यादा हो गया, छलक रहा है। तो छलक कर जो है उसके छलकना यह संसार है, यह लीला है, उस आनंद का अतिरेक है यह संसार। गुरुजी, मेरा सवाल ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि हर एक चीज़ में एक आत्मा है, इवन पत्थर में भी, लकड़ी में भी, पेड़ में भी, और क्या हर एक आत्मा से कर्म भी संबंधित रहते हैं? जैसे हमारे साथ हम यहाँ पे आए हैं तो ये हमारे कर्म से जुड़ा है, तो किसी पेड़ को अगर कोई काट रहा है तो क्या वे उसके कर्मों में नहीं होगा, या फिर तो इसे हम बुरा क्यों मानते हैं? ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें जो है सारी चीज़ें कर्म में नहीं होती हैं। अब एक पत्थर है, उस पत्थर ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, और जो है एक बच्चा उसको उठा रहा है और उसको फेंक रहा है नदी में। उसने किसी का, उस बच्चे का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसका कुछ था नहीं, लेकिन उसको फेंक रहा है। तो यहाँ कोई कर्मा वाली थ्योरी कहीं आ नहीं रही है ना, आ भी रही है तो बड़े घूम फिर के आएगी कि अभी वो उस भाव दशा में है, उस आनंद में आ गया, उसके कारण से आया तो उसने यह कर लिया। लेकिन पत्थर से रिलेटेड नहीं था, उससे पत्थर रिलेटेड हो गया, उसने उठा कर उसको फेंक दिया। तो कर्मास जो है, कर्मास बहुत सारे कर्म तो विड्रा होते चलते हैं, मतलब बहुत सारे कर्म बनते ही नहीं हैं, और बहुत सारे कर्म इतने थिन होते हैं कि वो अपने आप विड्रा हो जाते हैं। जहाँ पर जो गहरे इंप्रेशंस रहते हैं ना, वही जो है बच पाते हैं, वही कर्मास बन पाते हैं। कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया। अब ये थोड़ी थ्योरी में थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ हम बोल रहे हैं ना, तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहने की कोशिश करी, लोग नहीं समझ पाए कि जो है पेड़ कोई काट रहा है, उसका कर्म बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। वह काटने वाला इतना असंवेदनशील हो कि उसके अंदर उसका इम्प्रेशन ही नहीं पड़ रहा है, तो उसका कर्म थिन बनेगा, कम बनेगा, जैसा बनना चाहिए नहीं बनेगा, या है ना, या नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। उसमें पाप की भावना नहीं यदि आती है तो इम्प्रेशन नहीं बनेगा, पाप की भावना के साथ इम्प्रेशन बनता है ना, या पुण्य की भावना के साथ में कुछ इम्प्रेशन बनता है। तो पुण्यों को भी भोगना पड़ता है, पुण्यों को भी भोगना पड़ता है। कई लोगों को खूब धन मिलता है, खूब सफलता मिलती है, पिछले जन्म में खूब दान किया है तो मिलता है, और ये कहने की बात नहीं, ऐसा होता है। वो कर्मों का फल, वो भी फल है, भोगना पड़ता है, वो भोगना है। कहते नहीं बड़ा अच्छा है, वो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो सब रिलेटिविटी की बातें है। वो उसको भोग रहा है कि खूब धन को भोगना पड़ेगा उसको, और फिर उस धन का फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर उससे जुड़ी नई चीज़ें, नए संस्कार उसको वो करने पड़ेंगे। तो पाप और पुण्य दोनों भोगे जाते हैं, दोनों भोगे जाते हैं। तो अब वो ठीक है, उसके संस्कार बनते हैं, जहाँ बनते हैं वहाँ भोगे जाते हैं, नहीं बनते तो नहीं भोगे जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं होता है, एक्चुअली कोई फिक्स नियम नहीं होता है। और फिक्स नियम का मतलब होता है मशीन।
कोई फिक्स नियम और फिक्स वो जो है ना वो मैकेनाइज है, वो पूरा मैकेनाइज मामला है। और वहाँ पर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, राइट इंटेलिजेंस, ऐसी वाली कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कोई स्थिर नियम नहीं होता, किसी भी चीज़ का कोई स्थिर नियम नहीं होता, सब कुछ प्रवाह में है ना। और जो चीज़ यहाँ अच्छी मानी जाती है दूसरे देश में बुरी मानी जाती है, एक जाति में अच्छी मानी जाती है दूसरी जाति दूसरे धर्म में गलत मानी जाती है। तो कोई नियम तो स्थिर नियम तो होते नहीं हैं। और ये वाली चीज़ों में भी स्थिर नियम नहीं होते हैं कोई, कि इतना ही होगा, इतना ही कर्म बनेगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हालांकि कर्म बंधन एकदम से नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ा रेयर घटना है, क्योंकि पेड़ कट रहा है तो उसे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो महसूस कर रहा है, डर रहा है, तो कुछ ना कुछ वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ वो स्प्रेड तो होगा, कुछ ना कुछ स्प्रेड तो होगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ही आएगा। और इतना असंवेदनशील तो कोई मनुष्य हो भी नहीं सकता, इतना बेहोश नहीं हो सकता कि वो काटे और उसके अंदर में बिल्कुल कुछ ना हो। इतना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इतना। तो कुछ ना कुछ तो अपना वो बनता ही है, बनता ही है। लेकिन जो है फिर अपना इसके लिए जैसे पुराने समयों में अब जब ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ना फैक्ट्रियाँ थी ना कुछ थी, लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, न ये गैस था, सब कुछ नहीं था, तो वो जनरली वो जैसे सनातन में हम देखते रहे ना कि पेड़ों के पास जाके पहले वन देवी, जंगल जाते हैं तो बाहर, जैसे यहाँ वन बाबा अभी गए थे ना, वन देवी, खैर माई, बंजारी माता, ऐसा जो है माँ, इनको माँ मानना है, माँ मान कर उसका मंदिर रखते थे, वहाँ पूजा करते थे। ज़रूरत है माई, भोजन बनाना है, थोड़ा कुछ ले जाएंगे, थोड़ा सा काटेंगे, है ना, भोजन के लिए ज़रूरत है, फल ले जाएंगे, थोड़ा कंदमूल भी उखाड़ेंगे, ज़रूरत है, इसलिए बनाए जाते थे। अब तो सिर्फ वहाँ पे अगरबत्ती घुमाते हैं लोग, पहले ऐसा करते थे और जा करके ये ऐसी ऐसी ज़रूरत है, फिर जड़ी बूटी के पास जाएंगे, अपना कंदमूल निकालेंगे, फिर वहाँ पे प्रणाम करते थे। हम आदिवासियों के बीच में हमारा बचपन गुजरा है, हम आदिवासियों बिल्कुल निपट आए, असली आदिवासियों के बीच में रहे हैं, पूरा बचपन हमारा उन्हीं के साथ, हमारे मित्र मंडली वही है, हमारा जीवन का बड़ा हिस्सा जो है आदिवासियों के साथ में ही गुजरा है। तो हम वो जंगलों में घूमते रहे, कंदमूल उखाड़ते रहे, वो सब हम वही जीवन जिया हमने भी। तो वो जो है उखाड़ते समय सबके पैर छूना, यदि जो है पेड़ों को भी कुछ करते हैं तो पहले, अब नहीं करते, अब आदिवासी लोग भी नहीं करना बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। तो पहले जो है सब में था कि कुछ भी किसी का प्रयोग भी करना है तो पहले पैर छूते थे, ज़रूरत है इसलिए काट रहे हैं। तो फिर हमको फिर वहाँ समझ में आता था, तो फिर हम ये बोलते थे कि काटना ही है, ज़रूरी है तो गिरा पड़ा ढूंढ लो, गिरे पड़े से काम नहीं चल रहा है, डाली काट लो, फिर काटना ही है तो पूरा मत, नीचे से मत काटो, थोड़ा ऊपर से काटो। ऐसा करके फिर हम ऑप्शंस देते थे, वहाँ पर कोशिश करते थे जितने हम बचा सकते हैं उतने हम बचाते थे। तो यह जो है कर्म बंधन जो है आंशिक रूप से तो बनते ही हैं, लेकिन वो फिर वो डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। वो इम्प्रेशन कितना ज़्यादा, कर्म बंधन का मतलब होता है किसी घटना का इम्प्रेशन कितना पड़ रहा है, कितना आपके भीतर पड़ रहा है। और साधना में एक स्टेज पे आ जाता है ना, कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, अरे काहे का कर्म बंधन, ये सब लोग पहले से मर चुके हैं, तू तो निमित्त है, तू मार इनको, ये मरे ही हुए हैं, ये मरे हुए, इनका तय है मरना, ये मर चुके हैं, तुझे तो निमित्त बनना है, तू नहीं मार रहा है, तेरा कोई, तू निमित्त है, तू नहीं मार रहा है, तेरा कोई उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है, निमित्त से ज़्यादा तेरा कोई रोल नहीं है, तू मार, बेफिक्र होके मार, तेरा कोई कर्म बंधन नहीं बनने वाला है। तो वो जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को डिसॉल्व किया, उसमें एक नया एक पैटर्न बनाया, जो एक सुरक्षा कवच बनाया उसके दिमाग में कि नया कोई पैटर्न के कर्म बंधन न बन पाए, उससे वो काम करवाया कि ऐसा होना ही है, तयशुदा है, एक नया कर्म बंधन मत बना। तो अवेयरनेस में जब हम कोई चीज़ फुल अवेयरनेस के साथ में हैं तो हम नया कर्म बंधन नहीं क्रिएट करते। नए कर्म बंधन को क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? बेहोशी चाहिए। क्या चाहिए? बेहोशी चाहिए, मतलब सब कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। जितनी बेहोशी उतना सब कॉन्शियस माइंड, जितनी कम बेहोशी उतना कम सब कॉन्शियस माइंड, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस उतना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड, फुल अवेयरनेस फुल कॉन्शियस माइंड, राइट विजडम यानी फुली अवेयरनेस,
है ना, फुली कॉन्शियसनेस, पूरा का पूरा कॉन्शियस माइंड है, तो वह क्या है, राइट विजडम है। तो राइट विजडम यदि है, राइट विजडम है, फुल ऑफ कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड की क्लिनजिंग हो चुकी है, सब कॉन्शियस माइंड जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिलीट हो चुका है, डिज़ॉल्व हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म बंधन नहीं बनेंगे। मतलब कोई इम्प्रेशन जो है, कोई भी इम्प्रेशन सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं। सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन जाने के लिए बेहोशी ज़रूरी है, अनअवेयरनेस ज़रूरी है। यदि आप अनअवेयर होंगे तभी कोई इम्प्रेशन जो है वह जाएगा सब कॉन्शियस माइंड में, और वह कोई भी इम्प्रेशन वहाँ बिल्ट होगा तो वह संस्कार बनेगा, वह पैटर्न बनेगा, मेंटल पैटर्न बनेगा, और वो पैटर्न बन गया तो बेहोशी उसको जो है फीड करती रहेगी। हम वो कहते हैं डोंट फीड मैट्रिक्स, डोंट फीड पैटर्न्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डोंट फीड पैटर्न ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डोंट फीड मैट्रिक्स, अवेयर, जागो। बेहोश रहोगे तो फीड करोगे, मैट्रिक्स को फीड करोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करोगे, डोंट फीड। तो उसके लिए साधना की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अवेयरनेस है तभी हम उनको फीड नहीं करेंगे। यदि बेहोश है तो फीडिंग होती रहेगी, बेहोशी से ही फीडिंग होती है, हमारी एनर्जी उनको मिलती रहती है। इसलिए जाग के जीना है। हम कहते हैं जाग के जियो, जाग के चलो, जाग के भोजन करो, जाग के स्नान करो, जागते हुए होश पूर्वक खाओ पियो, बातचीत करो, जॉब करो। हर स्टेज पर आपका जो है अवेयरनेस होना चाहिए, हर स्टेज पर, हर मोमेंट में अवेयरनेस के साथ जीना है। यह जो पार्ट टाइम मेडिटेशन है, जो इसको हम इंटेंस मेडिटेशन कहते हैं, इंटेंस मेडिटेशन अच्छा है, शुरुआत के लिए ज़रूरी है, लेकिन राइट मेडिटेशन क्या है, राइट मेडिटेशन जो है पार्ट टाइम नहीं हो सकता। आपका सारा जीवन ध्यानमय होना चाहिए, मेडिटेटिव होना चाहिए। आपका चलना फिरना खाना पीना सब में अवेयरनेस ऐड होनी चाहिए, जागे हुए होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। तो जागते हुए जिएंगे तो ध्यानमय जीवन होगा, तभी मुक्ति संभव है। परिपूर्ण मुक्ति के लिए जो है पूरा ध्यानमय जीवन जरूरी है, हर स्टेप के साथ में अवेयरनेस ज़रूरी है, तभी वह परम मुक्ति हो सकती है। जिस परम मुक्ति की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है आत्मा भी डिज़ॉल्व हो जाएगी, आत्मा पैदा होती है तो आत्मा भी डिज़ॉल्व हो जाएगी, परमात्मा भी डिज़ॉल्व हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट डिज़ॉल्व हो जाएंगे, सारा सेपरेशन डिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथेसिस है, परमात्मा भी एक हाइपोथेसिस है। और रियल जो कुछ सत्य है उसके बारे में हम कोई भी हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, उसकी हाइपोथेसिस हो ही नहीं सकती। और जो भी हम दे रहे हैं वो हाइपोथेसिस है, चाहे वो आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, और जो भी है वो सब डिज़ॉल्व होनी चाहिए। भाई हाइपोथेसिस है, डिज़ॉल्व होनी चाहिए। आत्मा कोई हाइपोथेसिस है, न जन्मती है न मरती है, क्यों नहीं जन्मेगी और मरेगी, उसको सेपरेशन ही है। आत्मा का भी सेपरेशन है, उसका भी जन्म होता है, उसकी भी मृत्यु होगी। आत्मा का भी जन्म होता है और आत्मा की भी मृत्यु होगी। अब जो है एक बात यह अब निकल के आई है, तो वो हम उस बात को फिर से कह रहे हैं कि ये हम शरीर हैं, तो शरीर के रूप में हमारी एक आत्मा है। अब धरती है, ये कोई भी एक चीज़ है तो उसकी आत्मा है ना। अब धरती है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की एक आत्मा है, पृथ्वी की भी तो एक बीइंग होगी ना भैया। अर्थ जो है इस अर्थ की एक बीइंग है, तो इस अर्थ की एक आत्मा है, यह इस अर्थ की एक सोल है, इस अर्थ की एक सोल है। जब इस अर्थ की एक सोल है तो हमारी इंडिविजुअल सोल वहाँ पे काउंट नहीं होगी। जब अर्थ की एक सोल है तो हमारी इंडिविजुअल सोल उसमें यहाँ पर काउंट नहीं होगी। जब उस सोल की हम बात कर रहे हैं, जब हम अर्थ को सोलफुल मान रहे हैं, अर्थ की एक सोल है, तो हमारी इंडिविजुअल सोल उसमें काउंट नहीं होगी। उसमें जैसे हमारे शरीर में 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, 7 अरब कोशिकाएं हैं, है ना, 7 करोड़ कोशिकाएं, 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, जो भी हैं, चलो ठीक है, 700 करोड़ हैं, हाँ 7 अरब कोशिकाएं हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो अपने सेपरेशन को जी रहे हैं, उनका अपना एक राइट, उनका अपना इंटेलिजेंस है, उनका अपना कोई सेंटर है, एक हिसाब से उसमें भी सोल है। लेकिन जब हम इस सोल की बात करते हैं तब उनकी सोल को काउंट नहीं किया जाएगा, वह इसी का हिस्सा है, वो बड़ी सोल का एक हिस्सा है, ठीक है ना, वो एक बड़ी सोल का हिस्सा है। वैसे ही जो धरती की जब बात करते हैं, इसकी सोल की बात करते हैं, तो फिर ये हमारे इंडिविजुअलिटी वहाँ पर नहीं है, उस सोल का हिस्सा है। फिर जो है और हम अपना विस्तार करते हैं तो सौरमंडल
एक स्ट्रक्चर है, तो सौरमंडल की एक सोल है, वहाँ पर जो धरती की सोल का मायना नहीं है, वो उसका हिस्सा है। फिर यूनिवर्स की एक सोल है, तो वहाँ पर या गैलेक्सी की सोल है, तो इसके सौरमंडल की सोल का कोई महत्व नहीं है, वो उसका हिस्सा है। फिर इसी प्रकार से यूनिवर्स, मल्टीवर्स, और मल्टीवर्स के आगे फिर और कुछ है। मल्टीवर्स जो है वो किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा अणु है, एक सेल है, एक सेल है। और वो जो है वो भी किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक सेल है, उसके भी ऐसे 700 करोड़ सेल होंगे या 7000 करोड़ सेल होंगे, जो भी होंगे, उसका एक सेल है। मतलब जो है यह सेल जो है हमारा सेल है, वैसे ही हम जो है इस धरती के एक सेल है। यह धरती सौरमंडल का सेल है, और ये सौरमंडल जो है गैलेक्सी का सेल है, और ये गैलेक्सी जो है यूनिवर्स का सेल है, या यूनिवर्स जो है मल्टीवर्स का सेल है, और मल्टीवर्स किसी और चीज़ का सेल है, वो किसी और चीज़ का सेल है, वो एक और चीज़ का सेल है। ये कहाँ ख़त्म होता है? कहीं ख़त्म नहीं होता, अनंत है। कभी भी कितना भी चलो, कितना भी चलो, कितना भी चलो। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने बचपन में जब हमारी उम्र 6-7 साल थी, तब हमने जो है अनंतता को करने के लिए, अनंतता को हम समझे कैसे, तब हमने बचकानी बुद्धि से जो चीज़ समझी थी, तब हमने जो है इसको इस तरीके से समझा था। और ऐसा हमने एक बार किसी को एक्सप्लेन किया कि ऐसा, किस अनंतता को हम कैसे समझेंगे, तो ऐसा। तो आज भी हम उस बात को रिपीट करना चाहते हैं जो हमने 7 साल की उम्र में एक्सप्लेन किया था, कि जो है एक आदमी है, उसको हमने अमरता दे दी, वह कभी नहीं मरेगा। उसको हमने एक प्लेन दे दिया, उसको हमने एक प्लेन दिया जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लाइट से भी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड उस प्लेन की क्या होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी करोड़ों गुना ज़्यादा होगी, अरबों खरबों गुना ज़्यादा होगी। उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होगी। और वो प्लेन कैसा होगा? कभी क्रैश नहीं होगा, कभी टकराएगा नहीं, कभी डैमेज नहीं होगा। उसमें उस अमर आदमी को बिठाल करके हम उसको जो है खरबों खरब साल तक चलाते रहें, तो कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा। कितनी यात्रा की उसने? 0 यात्रा की। क्यों यात्रा की? क्योंकि वो अनंत है। उस अनंत में इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होगी, इतनी छोटी है, इसका कुछ रिलेटिविटी हो ही नहीं सकती। और वो कितना भी चले, वो कितना भी चले, कितना भी चले, और वो कहीं नहीं पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? कहीं नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ये क्रिएशन जो है अनंत है। ये क्रिएशन क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। तो यह अनंतता को जीना पड़ता। मतलब यह जो है, ये सेल आगे, वह सेल आगे। तो इस प्रकार से ये एक बात जो कही गई कि हमारा एक भूमा शब्द आता है। भूमा मतलब जो अल्टीमेट सेंटर जैसा कुछ, जो कि कहीं होता ही नहीं है, वो सेंटर बदलता रहता है। भूमा का मतलब वो सेंटर बदलता रहता है। अब इस धरती के हिसाब से कोई सेंटर होगा, सौरमंडल का सेंटर कुछ और होगा, वो अगले का सेंटर कुछ और होगा। तो अभी आप यहाँ इस सेंटर से जुड़ रहे हैं, फिर सेंटर से जुड़ रहे हैं, फिर सेंटर से जुड़ने, तो भूमा आगे बढ़ती जाएगी और आपका विकास होता जाएगा। आपकी वो भूमा जो है बदलती जाएगी। मतलब जो है आप और विकसित होंगे, और विकसित होंगे, और विकसित होंगे, और विकसित होंगे, है ना। आप और बड़े होते जाएंगे, और विराट होते जाएंगे, और विराट होते जाएंगे, और ये अनंत चलता रहेगा, अनंत चलता रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये पागलपन की दौर छोड़ दो, छोड़ दो। डिज़ॉल्व होना चाहिए, आत्मा डिज़ॉल्व होनी चाहिए, परमात्मा डिज़ॉल्व होना चाहिए, और भी जो कुछ आगे सब डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। परम मुक्ति की बात है ना। मुक्ति क्या? कौन सी मुक्ति? परम मुक्ति। और परम मुक्ति को भी अभी एक बहुत गौर से देखो तो सारे शब्द सब जो हाइपोथेसिस ही हैं, बहुत गहरे में जाएंगे तो फिर वो जो परम मुक्ति है, जो इशारा हम कर रहे हैं, वो समझा जाए कि कहीं भी नहीं बचेंगे, कहीं भी नहीं बचना जो है परम मुक्ति है। कहीं भी नहीं बचना ही परम विराटता है, कहीं भी नहीं बचना ही वो परमात्मा जैसा कोई इशारा है, कॉन्सेप्ट है। परमात्मा हालांकि बहुत ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है, क्या करें, हमने शब्द ही नहीं मिलते ना उसके लिए। परमात्मा को डिज़ॉल्व होना चाहिए, तो जो भी होगा परमात्मा के डिज़ॉल्व होने के बाद, है ना, तो वह अवस्था होगी। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। और किसी का प्रश्न हो तो, है ना? प्रश्न है? हाँ जी स्वामी नमस्कार। हाँ। इतनी सुंदर जगह, प्राकृतिक जगह पर ये हिमालय में हमारी जो रिट्रीट हो रही है, हम आपके सन्मुख बैठकर हमारा सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करें, हमारे लिए तो ये एक दिव्य अवसर समान है। तो ये जब कर्म सिद्धांत की बात चली है, तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या कर्म करने से ही बनता है? विचार से कोई कर्म बनता है? कर्म तो विचार से भी बनेगा, क्योंकि विचार भी तो कर्म ही है ना। विचार क्या है? कोई एक्टिविटी है ना, है ना, तो एक्टिविटी है।
वो इस शरीर से न कर रहे हैं, आप मेंटल बॉडी से कर रहे हैं। 7 शरीर होते हैं, पहला भौतिक शरीर है ना, दूसरा ये फिजिकल बॉडी, दूसरा है इथरिक बॉडी आकाश शरीर, तीसरा है कॉजल बॉडी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, चौथा है मेंटल बॉडी मनुष्य शरीर, उससे काम हो रहा है। इसके पीछे 3 शरीर और हैं, है ना, आत्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी है ना, आत्मकाया जो ब्रह्म काया है छठवा, कॉस्मिक बॉडी, और फिर बॉडीलेस बॉडी है ना शिव काया। शिव काया नाम दिया हमने, उसका नाम नहीं था तो हमने नाम दिया शिवरात्रि में शिव काया। तो जो है ये चौथे शरीर की गतिविधि है, चौथे शरीर की गतिविधि है, तो उससे भी कर्म बनता है। लेकिन अभी जो गोल्डन एरा है इसमें कर्म बड़ी आसानी से डिजॉल्व होते हैं। ये क्लिनजिंग की विधियाँ दी हैं, इस विधि में जो छोटे छोटे कर्म हैं बड़ी आसानी से बड़े बड़े कर्म भी डिजॉल्व हो जाते हैं। और बहुत बड़े कर्म है, बहुत बड़ा इंप्रेशन है, तो भोगना पड़ेगा आंशिक रूप से, ज़्यादा नहीं भोगना पड़ेगा, आंशिक रूप से भोगना पड़ेगा कि 1% या 0.0001% ऐसा भोगना पड़ेगा और डिजॉल्व होते चले जाएंगे इस गोल्डन एरा में। तभी जो है जिस परम मुक्ति की बात हम कर रहे हैं परम मुक्ति संभव हो सकती है। ठीक है। हाँ, इधर आपका कोई प्रश्न है? मीनाक्षी जी का प्रश्न है। गुरु जी, जैसे आप कहते हैं कि परम स्वीकार की भावना ही रखें, मतलब हमने टोटल सरेंडर कर दिया, प्रकृति को कर दिया, या हम परमात्मा को जिस रूप में समझ पाए हैं उसको सरेंडर कर दिया कि हम कुछ नहीं है, जो है वो ही हमारे थ्रू हो रहा है। तो हमारे थ्रू हो रहा है, लेकिन समाज में जब रहते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, तो हम ये कह के बच नहीं सकते ना कि मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, ये तो मेरे थ्रू भगवान कर रहा है, मतलब परमात्मा ही कर रहा है। समझ गए हम। तो उससे कैसे वो फिर छुटकारा पाया जाएगा? समझ गए हम। क्योंकि सारे तो वैसे नहीं सोच रहे ना। समझ गए हम। अच्छा, एक साथ ही दूसरा भी पूछ लेते नहीं, एक बार में एक प्रश्न। अच्छा। तो इनका जो प्रश्न है, अब जो है हमने सरेंडर कर दिया प्रकृति को, परमात्मा को, ठीक है ना, हमने सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर आप कर सकते हैं? सरेंडर कर सकते हैं, हो जाएगा। सरेंडर घटता है, हैपनिंग है ना। ठीक है, मैं विधि है, हम सरेंडर करते हैं कि विधि है, लेकिन ये विधि जो है, हमने बोला कि आज ही हमने सरेंडर कर दिया तो सरेंडर थोड़ी ना हो गया, है ना। तो यह जो है सरेंडर हुआ नहीं, घटा नहीं है, अभी हैपनिंग नहीं हुई है। जब हैपनिंग होगी, जब सरेंडर घट जाएगा, तो जब सरेंडर घट जाएगा तो उसके बाद में कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं, उसके बाद मैं है ही नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे क्या समस्या है? और उसके बाद जो ये होगा, सब हो रहा है में होगा, हो सब हो रहा है मतलब प्रतिसंवेदन। तो प्रतिसंवेदन में आपको तो गुणा भाग लगाना नहीं है, सब हो रहा है, और वो सब बड़े, उसमें फिर प्रकृति है, प्रकृति में राइट इंटेलिजेंस है कि नहीं है? है ना। परमात्मा हो गए, परमात्मा में लय हो गए, परमात्मा में राइट इंटेलिजेंस है कि नहीं? तो उसको वो इंटेलिजेंस दुनिया में क्या होना चाहिए उसे नहीं पता होगा। उस प्रतिसंवेदन में राइट इंटेलिजेंस इनबिल्ट होती है। प्रतिसंवेदन का अर्थ है, प्रतिसंवेदन का हम धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहे हैं ना, ये 30-40 बार अनफोल्ड कर चुके हैं, आज हम फिर से अनफोल्ड कर रहे हैं। प्रतिसंवेदन में राइट इंटेलिजेंस बिल्ट है ही है, क्योंकि प्रतिसंवेदन होगा तब जब आपका राइट सरेंडर हो चुका है, अपनी हैपनिंग हो चुकी है। सरेंडर हो चुका है का मतलब आप हैं ही नहीं, है ना। प्रकृति है, परमात्मा है, प्रकृति और परमात्मा इंटेलिजेंस, उसमें राइट इंटेलिजेंस है। वहाँ तो इंटेलिजेंस है ही ना, वहाँ तो इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें राइट इंटेलिजेंस है ही। और आप नहीं हैं, सरेंडर का मतलब आप खत्म हो गए, तभी तो सरेंडर हुआ ना। आप बचे हैं तो मतलब सरेंडर नहीं हुआ है। यदि आप अपने मैंपन को फील कर पा रहे हैं मतलब सरेंडर नहीं हुआ है, नकली बात है, नकली सरेंडर है ना, अभी घटा नहीं है। हैपनिंग में एक बात, आप नहीं बचेंगे, मैं नहीं बचेगा, फिर जो है फिर भी मीनाक्षी की तरह व्यवहार होगा, बच्चों का लालन पालन होगा, घर परिवार चलेगा, वो नौकरी होगी, सब कुछ होगा, वह राइट इंटेलिजेंस से होगा, वह राइट विजडम से होगा, क्योंकि वह प्रतिसंवेदन है, और बहुत अच्छे से होगा। वहाँ कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी, वहाँ कर्म प्रारब्ध बनेंगे ही नहीं। प्रतिसंवेदन से होने वाले कर्मों में कर्म प्रारब्ध नहीं बनते। वही तो कृष्ण को समझा रहे हैं, सॉरी अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? तू निमित्त हो जा, मतलब प्रतिसंवेदन से जी, सब हो रहा है, उनको हो चुका है, वो तू निमित्त है।
तू होता कौन है करने वाला? तू कहाँ से बीच में आ रहा है? तू आ कहाँ से बीच में रहा है? तू है कौन भाई? सब हो रहा है, होना तय है, तू कहाँ से बीच में आ गया? तू है कौन? सरेंडर कर, है ना? सरेंडर कर दो। प्रतिसंवेदन होगा तो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा। वो कर्म प्रारब्ध एक बार और खुल गया है ना, तो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा। प्रतिसंवेदन से जिया जाएगा तो कर्म प्रारब्ध नहीं बनेगा। अब प्रतिसंवेदन से पुराना जो आदमी है वो जंगल काट करके या वहाँ से कुछ जड़ी बूटी खोद रहा है, वो कर रहा है ना, अब कंदमूल निकाल रहा है और सब कर रहा है। हाँ, तो फिर वो उस सहजता में हो रहा है, प्रतिसंवेदन में हो रहा है, तो वहाँ कर्म बंधन कहाँ बन रहा है? गुरु जी, जैसे हम राइट इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि राइट इंटेलिजेंस सोचे के सरेंडर करने से प्रतिसंवेदना जाग जाएगी, लेकिन उसके लिए ये भी तो जानने की जरूरत है कि उस आदमी जिसकी राइट इंटेलिजेंस जागी है उसकी विजडम कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी, एक्सपीरियंस कितना है, उसके पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण में जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी एक बैकग्राउंड है, उसकी नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पर चल रहा है। लेकिन अगर जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए, वो डिमांड ज़्यादा है, लेकिन जो कर पा रहा है उसकी एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से है। बहुत बढ़िया। इस जो है, इस साचे के साथ कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। कभी भी आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान या वो हो ही नहीं सकता, असंभव है। ठीक है ना? अब जो है उस राइट इंटेलिजेंस में है। अब जो है हम किसी जॉब में थे या किसी जगह पे थे, खूब पैसा हम कमाते थे, ठीक है ना, 5 स्टार होटलों में हम रहा करते थे, तो जो है अब वो राइट विजडम जागी। अब हमारे खर्चे तो 5 स्टार वाले थे, हम तो करते थे कि भाई वो 10 दिन बाद आना है, ए भाई रूम किसी को नहीं देना, तू अपना बिल चालू रख, है ना। होटल वाले को बोलते थे रूम किसी को नहीं देना, हमारा रूम है, ठीक है, 10 दिन के लिए तो जा रहे हैं, रहे आने दे। तो वो वाला जीवन जीते थे। अब जो है वह जीवन छोड़ करके वह हमने छोड़ा क्या, छूट गया। हम क्या तकलीफ में हैं क्या? अब वो इतने खर्चों में हमारा चलता था, कैसे चलेगा, क्या चलेगा, भिखारी की तरह जी रहे हैं। हम तो भिखारी की तरह जी रहे हैं। कोई भोजन देता है, कोई रहने की व्यवस्था बनाता है, कोई कपड़े देता है, कोई कुछ करता है, हम तो भिखारी की तरह जी रहे हैं ना, भिक्षुओं का जी रहे हैं। लेकिन हमारे मन में तो कुछ नहीं है कि कैसे चलेगा जी, क्या होगा जी, फलाना क्या होगा जी। हो रहा है तो हो रहा है, कोई गुणाह भाग नहीं है, रोटी मिल जाती है, रहने का मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, और जो हो जाता है उसमें हमको कोई शिकायत है नहीं, चल रहा है ना। तो इस तरीके से जो है यदि सोचेंगे तो ये अपने आप को बचाने का ढंग है। आप इसके साथ रह सकते हैं राकेश मोहन जी, और हम आपसे मिलेंगे 10 साल बाद एज ए राकेश मोहन, 20 साल बाद मिलेंगे एज ए राकेश मोहन, अगले जन्म में मिलेंगे कोई और दूसरे मिलेंगे, हम तो नहीं मिलेंगे, एज ए राकेश मोहन। उसके बाद वाले जन्म में मिलेंगे एज ए राकेश मोहन, दूसरे लोग मिलेंगे, नाम बदल चुका होगा लेकिन अब वही होंगे। गुरुजी, माइंड या जो हम ह्यूमंस हैं मेजॉरिटरिज्म क्यों पसंद करते हैं? जैसे 100 लोग में 90 लोग जो एक ग्रुप में है 90 लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को 90 लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ठीक है, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स भी होते हैं, राइट लेफ्ट सोचते हैं, तो मैक्सिमम लोग 90 लोग जो हैं वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ लोग 10 में जाते हैं। तो एक एक्चुअली मैंने लिखा था, तो आई वांटेड टू चेक दैट कि ये हमें जो पसंद होता है हम क्यों चाहते हैं किसी और को भी पसंद हो। ये एक इसी संबंध में है, और ये रीअश्योरेंस क्यों चाहिए होता है, क्यों हमें अच्छा लगता है। ये यही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों मिक्स करके पूछा। हाँ, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, मतलब हम जो है अपने सेपरेशन को इतना ज़्यादा जीते हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। जो हो रहा है उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। जब हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, मतलब हम अपने सेपरेशन की ज़्यादा बड़ी घोषणा कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ी घोषणा कर रहे हैं अपने सेपरेशन की, और हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे अनुकूल हो जाएं, दूसरे हमारे अनुकूल हो जाएं।
तो इससे जो है यह हिंसा है। हिंसा का क्या अर्थ है कि हम दूसरे को अपने अनुकूल ज़बरदस्ती बना रहे हैं, उसकी फ्री विल का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। संवेदनशीलता क्या है? दूसरे की फ्री विल का सम्मान करना। तो मित्र या संबंध, अच्छे मित्रता या अच्छे संबंध क्या होते हैं कि आप उन्हें उस तरीके से स्वीकार कर लेते हैं और कुछ चीज़ों का आप सुझाव दे सकते हैं। बदलना नहीं चाहते, सुझाव दे सकते हैं प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक दिया गया सुझाव, यदि आपका सुझाव में क्वालिटी है तो एक्सेप्ट हो जाता है। यदि आपका सुझाव सही है तो एक्सेप्ट हो जाता है। हालांकि व्यवहारिक सत्यों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन दूसरों को जो बदलना है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब ये रहता है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं और साथ में भी रह आते हैं और संघर्ष चलता रहता है और हम नर्क निर्मित करते रहते हैं और नर्क को जी रहे होते हैं। अच्छा तरीका है कि यदि बदलना नहीं है, दूर हो जाओ, अपनी अपनी स्वतंत्रता में जियो। नहीं जी परिवार टूट जाएगा, नहीं जी यह हो जाएगा, नहीं मित्रता टूट जाएगी, नहीं संबंध टूट जाएगा, वह भी चाहिए और संघर्ष भी चाहिए। समस्या हमारी पैदा की हुई हैं। भाई हम जिस फैमिली में थे उस फैमिली में यह समझ नहीं थी तो हमने क्या किया कि बहुत बड़ा घर था तो हमने जो है दूर वाला घर लिया, 25, 30, 40 कमरे छोड़ करके बाद वाला कमरा लिया। इतना बड़ा घर था तो हमने उतने कमरे छोड़ करके बाद वाला कोने वाले कमरे में चले गए, वहाँ जाके रहने लगे, वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद लगा कि यहाँ भी कुछ है तो गांव में हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया, वहाँ रहने लगे और छोटा मोटा काम करके अपने खर्चे चलाने लगे। बड़ा घर छोड़ दिया। क्यों डिस्टर्ब करना है, क्यों बदलना है किसी को? वो हमें बदलना चाहते तो हम दूर हो गए। भाई अब हम तुमसे दूर हैं, क्या समस्या है तुमको? तुम आपस में मजे से रहो, हमें मत बदलो, अपने उसमें रहो। अब जिसको बदलना है वो है ही नहीं आपके पास में, काहे झंझट में पड़े हो। फिर गांव में हमें कुछ साल सर्वाइव किया और जो है हम स्कूल लाइफ में भी ऑरेंज पहन लिया था हमने। ये ऑरेंज है, स्कूल लाइफ में भी पहन लिया था। बोले पागल है ये है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से। तो फिर जो है हमें लगा कि उनको तब भी लगता है कि ये हमारा बंदा, नाम हमारा ही जुड़ता है, ये ऑरेंज पहनता है, ये कविताएं करता है, कविताएं करने से क्या होता है, ये जंगलों में घूमता है, जंगलों में जाके रहता है, ध्यान साधना करता है, पूरी तरह से जाने किस तरीके से जीता है, हैं? तो अपना जो है तब भी है, जब हम उनसे कनेक्टेड नहीं भी थे तो भी उनको दिक्कत थी। उनको दूसरों को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? गांव में, इस गांव में रहना क्यों ज़रूरी है? गांव में भी हम रहते लिमिटेड थे, भटकते ही थे, 6 महीने भटकते थे, 6 महीने गांव में रहते थे, तो कुछ वो था। क्यों रहना चाहिए इसमें? छोड़ दो, निकल चलो, यायावरी पूरी फकीरी में आ जाओ। तो जो हमें बदलना चाहते हैं उनसे गैप क्रिएट कर लिया तो उनके दिमाग से निकल ही गए। जब सामने बंदा है ही नहीं तो क्या समस्या है? वो हमें बदलना चाहता है, हमने अपने आप को उस तरीके से बचा लिया कि हमें उनके हिसाब से नहीं बदलना है, अपनी साधना में जाना है, अपने तरीके से जो हो रहा है उसको देखना है, जो हो रहा है होने देना है। तो वो उस फ्लो में अपने आप होता चला गया, धीरे धीरे वो चीज़ आती चली गई। हमको झटके वाला काम नहीं हुआ कि वहाँ से धीरे से दूसरे रूम में गए, फिर अपना दूसरे गांव में दूसरे घर में गए, फिर और दूर गए, फिर उसके बाद लगा नहीं और कहीं और चले जाते हैं। ऐसे करके अपना वो होता चला गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ, होता चला गया। जो हो रहा है अपने से हो रहा है। यह एक बात होगी। आपका एक प्रश्न चूक रहा है, फिर उसको रिपीट करें। ये माइंड जो है, हाँ, मेजॉरिटरिज्म के उसमें समझ क्यों गया। जाता है? और मन जो है ना, ये जो मेजॉरिटी के किन लोगों की है? जो द्वंद्व को जीते हैं, अच्छा, जो ज़्यादा द्वंद्व को जीते हैं, अच्छा, ज़्यादा सेपरेशन को जीते हैं, जहाँ पर समस्याएं ज़्यादा होती हैं, समस्याएं पैदा करते हैं। मेजॉरिटी किनके? जो समस्याएं पैदा करते हैं, जो इन्फ्लुएंसेस लोग हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस लोग हैं। जो कुछ लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स लोगों की मेजॉरिटी होती है। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी मेजॉरिटी होती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि जो मेजॉरिटी है वहाँ पे कुछ ऐसा सुरक्षा सा का बोध होता है कि हम ज़्यादा हैं, कि बाय द वे दूसरों से संघर्ष होगा तो हम जीत जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम अपने आप को बचा लेंगे, हम अपने आप को बचाने में सफल हो जाएंगे। एक कारण यह होता है। कई बार तो मेजॉरिटी में वो लोग भी रहते हैं कि जो वहाँ की जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं
उनके जो नियम कायदे हैं, उनकी जो देशना है, उसके समर्थन में नहीं है। उनका रिजोनेंस वहाँ पे नहीं है। रिजोनेंस ना होने के बावजूद उस मेजॉरिटी के साथ में वो अटैच हैं, जुड़े हैं, उनके साथ रह रहे हैं, भय के कारण, फियर के कारण, अपने आप को बचाने के कारण, कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, उस कारण जो है वो उनके साथ में बने रहना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भी कारण हैं, और उनके साथ में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। फिर मेजॉरिटी के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक कारण यह भी है उनके साथ अपना। और इसलिए जो है, जो वास्तविक साधना है, वास्तविक साधना वालों में ऐसा आपको भीड़ नहीं मिलेगी। हम यदि कथा प्रवचन करने लगें, है ना, और वो जो है धर्म ग्रंथों की कहानियाँ सुनाने लगे, तो यहाँ पर जो है 10,000 लोग बैठे मिलेंगे, पंडाल लगा मिलेगा, 25,000 लोग, 50,000 लोग बैठे मिलेंगे, 1 करोड़ लोग बैठे, 1 लाख लोग बैठे मिल जाएंगे, है ना, यदि हम ऐसे प्रवचन करेंगे। तो ये वाले प्रवचन करेंगे इतने खतरनाक वाले कि आत्मा भी मिट जाएगी, परमात्मा भी मिट जाएगी, ये सारा मिट जाएगा। तो अब अपना वो किस स्तर के लोग आएंगे, और वो है कितने, 0.0000001% लोग। उसमें हमारा मैसेज गया कितने लोगों तक है। इज़ोटेरिक ग्रुप अभी धीरे धीरे धकेल के तरफ भेज रहा है, तो कितनी भीड़ आ सकती है ना। तो इस हायर विजडम में तो बहुत बहुत कम लोग ही रेजोनेंस फील कर पाएंगे ना। तो जो है, जहाँ पर विजडम थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है फिर वो भीड़ कम होती चली जाती है। और कोई क्वेश्चन है? सदा से ऐसा है सर, सदा से ऐसा। ये सदा से ऐसा है, यह जो है सदा से ऐसा है, और ऐसा ही रहेगा। क्योंकि देखो, जो विजडम है ना, विजडम भी एक धन की तरह है। जैसे हर कोई अंबानी नहीं हो सकता, हर कोई अडानी नहीं हो सकता, हर कोई बिल गेट्स नहीं हो सकता, और अभी तो क्या जोस क्या है ना, और ये एलन मस्क, और है ना, ये लोग, हर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो है, जैसे क्योंकि उनके पास ज़्यादा धन हो गया तो बाकी लोगों के पास कम धन हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी होती है। एक्चुअली वैसा ही है कि इसकी भी कोई एक वो होती है, इसकी कोई मात्रा होती है ना, चेतना की जो है एक मात्रा होती है। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो बहुतों के पास बहुत कम है। लेकिन जब कोई बुद्ध पुरुष होता है, एनलाइटेंड होता है, तो वह जो है बहुगुणित होकर के लौट जाती है, उसके साथ में पूरी मनुष्यता का चेतना का तल जो है ऊपर उठ जाता है, पूरी मनुष्यता का चेतना का तल जो है ऊपर उठ जाता है उस बुद्ध पुरुष के साथ में, क्योंकि वो फिर मल्टीप्लाइड होकर के वह धन लौट आता है। इसलिए किसी का बुद्ध पुरुष होना सबके लिए लाभप्रद है, कि विजडम जो है, जो सामूहिक कलेक्टिव जो है, उसमें भी हाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ जाती है। प्रश्न कोई कर रहा था ना? सर्वप्रथम तीसरे दिन आपके सानिध्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जब है ओशो से प्रश्न पूछा गया, डू यू बिलीव इन गॉड, तो उन्होंने उत्तर दिया, आई डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग, आई बिलीव इन वाचिंग। तो मेरा प्रश्न ये है, जब हम चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो वो ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, तो उसमें भी तो किसी के अनुभव होते हैं। और हाँ, एक बार मैंने जो है गुरु को देखने की कोशिश की, तो आप रूपी प्रभु के दर्शन हुए। तो क्या मतलब चीज़ों को देखने समय जब जो है देखने वाला ख़त्म हो जाता है, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखने लगती है? इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, एक होता है कि अशुद्ध दृष्टि, जिसे दृष्टिकोण कहते हैं, अशुद्ध दृष्टि यानी दृष्टिकोण, कि हम किसी एंगल से देख रहे होते हैं। एक होती है दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, जिसे निर्मल दृष्टि भी कहा जाता है। तो निर्मल दृष्टि में जो है कोई मन बीच में नहीं रहता, कोई एनालिसिस नहीं होता, कोई जो है कैटेगराइजेशन नहीं होता, कोई डेफिनेशन नहीं होती उसकी, है ना। यह पेड़ है जी, यह देवदार का पेड़ है, यह देवदार का पेड़ है, ऐसा नहीं होता। यह पेड़ है, ऐसा नहीं होता। सब होता है, देखना हो रहा है, वही हम कहते हैं हो रहा है, देखना हो रहा है। आप देखते नहीं हैं, देखना भी एक क्रिया है, और देखना हो रहा है वह अक्रिया है। एक्चुअली देखना अक्रिया है। देखना को यदि हम क्रिया बना देंगे तो भ्रष्ट हो गई, वह अशुद्ध दृष्टि है। देखने को हम क्रिया बना देते हैं, जबकि देखना एक हैपनिंग है, वह निर्मल दृष्टि हुई। देखना यदि हैपनिंग है, राइट विजनिंग, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? राइट विजनिंग का अर्थ क्या है? तो राइट विजनिंग का अर्थ है जहाँ देखना हो रहा है, जहाँ देखना हो रहा है। राइट लिसनिंग का अर्थ क्या है?
तो राइट लिसनिंग का अर्थ है जहाँ सुनना हो रहा है, आप सुन नहीं रहे, उसमें एफर्ट जो है इंक्लूड नहीं है। एफर्टलेसनेस वहाँ पर जो है एफर्ट इंक्लूड नहीं है। तो सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, यह शुद्ध फॉर्म में सम्यक श्रवण, ये बात आती है ना, सम्यक श्रवण, सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक संवेदना, ये सम्यक शब्द जो है बार बार जोड़े गए। सम्यक का अर्थ है कि वहाँ पर कोई डुअलिटी नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है ना, वहाँ कुछ कोशिश नहीं है, वहाँ कोई इफर्ट नहीं है। इफर्ट के साथ में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एफर्ट के साथ में आपने रिएक्ट कर दिया तो उसको आपने कैटेगराइज कर दिया मतलब उसे समझने की कोशिश करने लगे आप, ट्राई करने है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करने लगे। समझने की कोशिश के कारण वो उसको आपने डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज करने के बाद फिर आप उसको एनालाइज करने लगेंगे। एनालाइज करते करते आप उसको डिफाइन करने लगेंगे तो इस प्रकार से पूरा वीसीएस सर्कल जो है वह एक्टिवेट हो जाएगा। वीसीएस सर्कल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो जो है सम्यक दृष्टि जो है वह खत्म हो जाएगी, सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा, वहाँ पर जो है विकार आ जाएगा। तो वही है कि यदि सम्यक दर्शन हो रहा है, अब जो है वही हम कहते हैं, तो क्या आप चंद्रमा को, सूरज को मानते हैं? चंद्रमा सूरज में आप मानते हैं? क्या आप सूरज को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं? हम तो जानते हैं ना, हम क्यों मानेंगे भाई, हम तो जानते हैं चंद्रमा को हम जानते हैं, मानने की क्या जरूरत है, बिलीव की क्या जरूरत है। ओशो ने जो कहा, बिलीव की क्या जरूरत है, बिलीव तो जहर है, पॉइजन है, क्या जरूरत है बिलीव की। राइट, सम्यक दर्शन सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, और जब सम्यक दर्शन होगा तो उसमें विजडम इंक्लूड है, उसमें अलग से किसी विजडम की जरूरत नहीं है। जहाँ सम्यकत्व है वहाँ सब, देखो प्रकृति सम्यक है ना, प्रकृति सम्यक है मतलब उसमें राइट विजडम इंक्लूड है कि इस ऋतु में फल आएगा तो उसी ऋतु में फल आएगा, इस ऋतु में फूल आएगा तो उस ऋतु में ही फूल आएगा, उसमें राइट विजडम इंक्लूड है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसमें सब दला इंक्लूड है, रित उसमें है, तो रित में सब कुछ समाहित है, राइट विजडम समाहित है रित में। तो जहाँ सम्यकत्व आ गया, सहजता आ गई, सरेंडर घट गया, समर्पण हो गया, तो वहाँ पर रित है, दला है, वहाँ राइट विजडम, प्रतिसंवेदन है। प्रतिसंवेदन से राइट विजडम जो है वर्क करेगी, राइट विजडम जो है प्रतिसंवेदन के माध्यम से एक्टिव होती रहेगी। सब हो रहा है, उस सब हो रहा है में राइट विजडम इंक्लूड है, वह रित है, दला है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, इसलिए हम जो है इसको प्रतिसंवेदन शब्द को जो है बार बार दोहरा रहे हैं, उसके अलग अलग अर्थों को भी हम अलग अलग तरीक़ों से उसके अर्थ को अनफोल्ड करने की कोशिश कर, मतलब इस शब्द को हम रीस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, रीस्टेबल करने की, बहुत सारे शब्दों को रीस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अर्थ खो दिए हैं और नए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम गढ़ रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल गार्बेज, गोल्डन एरा, है ना, प्रतिसंवेदन, और कौन कौन से शब्द हैं? हाँ, इजोटेरिक ग्रुप, डिवाइन कॉस्मेटिक, सपोर्ट सिस्टम, सब हो रहा है, एफर्टलेसनेस, है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें हम इसलिए फिर से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, है ना, मोटा मोटा कचरा साफ हो जाए। हाँ, बताएं आपका प्रश्न क्या है? समय जी, हमारी रिट्रीट आज का जो था शुरुआत मई से हुई थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा मैं से शुरू होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो सेपरेशन से। बाद में थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है, तो पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। फिर हमारा राइट विजडम आती है, तो पता चलता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ट्री हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ, मैं धरती हूँ। वही बात आप थोड़ा अनफोल्ड करें। हाँ, वही है कि पहले हम किसी क्षुद्र मैं को मानते हैं ना, कि मैं या जरूर मैं, और उसके बाद मेरा में क्या, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे फलाना, मेरा मित्र, मेरे रिश्तेदार, फिर जो है मेरा मोहल्ला, मेरे रिश्तेदार, मेरा गांव, और फिर जो है
फिर जो भी है, मेरा ब्लॉक, मेरा ज़िला, मेरा वो अपना है ना प्रदेश, मेरा देश, मेरा फलाना, है ना। अब जब देश की बात आएगी तो हम देश के लिए लड़ेंगे, प्रदेश की बात आएगी तो हम वो अपने प्रदेश के लिए लड़ेंगे, जाति की बात आएगी तो अपनी जाति के लिए लड़ेंगे। अब जातियों में फिर वो अलग अलग वर्ग होते हैं कि ये छोटे, ये फलाने ब्राह्मण, ये ढिकाने ब्राह्मण, ये ढिकाने राजपूत, ये ढिकाने राजपूत, तो वो बात आएगी तो अपने ग्रुप की तरफ चले जाएंगे। तो वो जो हम बहुत सारे, मैं और मेरा को बहुत सारे को हम जी रहे होते हैं, क्षुद्रताओं को जी रहे होते हैं। तो वो जो है जब ये वाली सारी क्षुद्रताएं विड्रा हो जाती हैं, तब पता चलता है कि वननेस है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तब जो है तब वो अलग किस्म का मैं आता है, जब दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, और तब भी कोई उपयोगिता, तब सही तरीके से उपयोगिता होती है कि भाई अब कुछ कहना है तो मैं बोलना पड़ेगा। मैं का मतलब ये सब तो मैं ही है, दूसरा है ही नहीं। तो ये राइट विजडम के बाद का मैं जो है उसमें ये सब कुछ आ जाता है। अहम ब्रह्मास्मि के तरीके से उसको कहने की कोशिश की गई है। मैं से यात्रा शुरू होती है, मैं से खत्म। मैं से खत्म होती है, मैं से यात्रा शुरू होती है। हाँ मीनाक्षी जी, ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद समाप्त करेंगे। एक आपने ना किसी वीडियो में किसी एक क्वेश्चन के आंसर में किसी को बोला था कि मंत्र आपको खा जाएगा। तो वो उससे पहले ना मैं मतलब उससे पहले क्या उससे बाद भी आदत कुछ पड़ी हुई है कि जैसे सुबह उठे खाना बना रहे तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे सपोज अब कार्तिक का महीना तो श्री कृष्ण गोविंद, वो क्योंकि सुबह के टाइम प्रभात मंडली वाले चल रहे थे तो वो आदत सी पड़ गई है अब सुनने की, क्योंकि हमारे फ्लैट के नीचे ही आवाज़ें आ रही थी तो खुद को भी आदत सी पड़ गई है, या कुछ ऐसा चलता रहता है। तो आपने वो बोला कि मंत्र तो खा जाएगा, तो मुझे तब से एक डर सा बैठ गया कि मैंने ऐसे बोल दिया तो ये देखिए, हमने जो है ना किससे कहा, आपसे नहीं कहा। अच्छा। है ना? और उस तरीके के लोगों से कहा कि एक मंत्र के पीछे बुरी तरह से पड़ गए हैं और उसके साथ होश भी नहीं है। मंत्र का एक विज्ञान है, मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है कि मंत्र को आपको जो है मंत्र विज्ञान का प्रयोग करना है, इस वे का प्रयोग करना है। उसके साथ आपकी अवेयरनेस 100% होना चाहिए। आपको मंत्र बोलना भी है और मंत्र सुनना भी है, पूरा सुना जाना चाहिए, पूरा बोला जाना चाहिए। मंत्र बोलना भी है और मंत्र सुनना भी है, मतलब हियर एंड नाउ। उस समय आप मंत्र करते, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके मंत्र नहीं जाना चाहिए। वो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम है ना। हम जो है कॉन्शियस माइंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के नए पैटर्न थोड़ी ना क्रिएट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाने की कोशिश थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। तो वो जो है मंत्र का उच्चार भी होना चाहिए, बोला भी जाना चाहिए और मंत्र को सुना भी जाना चाहिए। मतलब वहाँ पर आपकी प्रेजेंस 100% होनी चाहिए, हियर एंड नाउ। बेहोशी नहीं, होश बढ़ना चाहिए। मंत्र के साथ होश बढ़ना चाहिए कि एक आलम्बन आपने ले लिया, अब आलम्बन ले रहे हैं ना, मंत्र का प्रतिध्वनि कर रहे हैं या उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसका आलम्बन ले रहे हैं। तो आलम्बन जो है होश बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो होश बढ़ना चाहिए ना उससे। तो मंत्र का जो है जाप, जैसे ओम का हम नाद करवाते हैं तो उसमें भी हम बार बार बोलते हैं कि ओम का नाद करो तो सुनना भी है, उसको सुनना भी है। और गाइडेड मेडिटेशन में हम बीच बीच में गाइड करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि बीच में कोई बेहोशी बन रही है तो वो बेहोशी जो है उससे डिस्ट्रॉय हो जाए, वो कुछ ऐसी चीज़ है। हालांकि ये हम कहते हैं कि जो गाइडेड मेडिटेशन है अन्य ध्वनियों की तरह यह भी एक ध्वनि है, अन्य ध्वनियों की तरह यह भी एक ध्वनि है। ये इससे आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है कि बहुत सारी ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं, वैसे यह भी सुना जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ बात ऐसी है कि आपको सोने भी नहीं देगा, बेहोशी भी नहीं होने देगा, बीच बीच में आपको जगा देगा, आपकी तंद्रा को तोड़ देगा। तो यह बात है कि इसका विज्ञान यह है कि मंत्र साधना के साथ में होश होना चाहिए। और जिस बंदे से कहा कि वह बंदा जो है उसके साथ में बेहोशी में जा रहा था, इसीलिए हमने उसको उस पर प्रहार किया और उस जैसों पर प्रहार किया, उस जैसों पर प्रहार किया जो मंत्र साधना को बेहोशी बना रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड का खतरनाक पैटर्न बना रहे हैं। हम तो सारे पैटर्न डिसॉल्व करने हैं और वो नए पैटर्न बना रहे हैं। भाई मंत्र साधना यदि मुक्ति का मार्ग बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि मंत्र साधना जो है फिर आपके बेहोशी को बढ़ा रहा है तो तब तो हम कहेंगे कि आपको खा जाएगा। भाई जो थोड़ी बहुत आपकी कॉन्शियसनेस है उसको भी खा जाएगा। हाँ, वो क्या बोलते हैं, चलती फिरती ममीज हो जाओगे। हाँ, ममीज हो जाओगे। हाँ, ज़ोंबीज हो जाओगे, ज़ोंबीज। हाँ, ज़ोंबीज हो जाओगे। ज़ोंबीज की संख्या बढ़ रही है। हाँ, सच में ज़ोंबीज की संख्या बढ़ रही है। अब ये जो है ना मशीनों के साथ में मनुष्य जो है मशीन होता चल रहा है ना, ये टेक्नोलॉजी और ये खा रही है। बहुत होश की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ में बड़े होश की ज़रूरत है। क्या करना है, जहाँ से ख्याल आए वहीं से एक्सेल कर देना। पहला एक्सेल अधूरा होना चाहिए, अधूरा है तो वह सही है, उसकी तैयारी नहीं करनी। विदाउट प्रिपरेशन पहला एक्सेल
कर देना है। तो और फिर उसको इनहेल को होने देना है, बीच में नहीं आना है, बीच में बिल्कुल नहीं आना है। और दूसरा एक्सेल प्रॉपर होगा तो परफेक्ट होगा। फर्स्ट एक्सेल आधा अधूरा होगा तो इसलिए परफेक्ट है, दूसरा एक्सेल प्रॉपर होगा इसलिए परफेक्ट है, क्योंकि इनहेल प्रॉपर तरीके से हुआ, उसमें हम बीच में नहीं थे, बड़े धीमे धीमे हुआ, काफ़ी समय लंबा समय लेकर हुआ, और दूसरे एक्सेल में फिर एफर्ट आया और अच्छे से एक्सेल हुआ। तो इससे क्या है, वो जो बेहोशी है वो हट जाएगी, जो सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न हैक किए हुए हैकिंग्स जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हैक हो रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें हैक कर रही हैं और हमें इनको जो है डिस्ट्रॉय करते रहना है। तो अचानक, भगवान शिव का ये शब्द हमने जोड़ा है ना इस विधि में, अचानक। और इस विधि को हमने कहा है, हम जो विधि दे रहे हैं इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद भी शामिल है, अचानक शामिल है। तो यह विधि जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विधि है ना, इस युग के लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ विधि है। चलते फिरते, खाते पीते, कभी भी स्ट्रेस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, दुख हो, यह हो वैसा हो, लोभ हो, लालच हो, कुछ भी इम्बैलेंस हो, है ना, कुछ भी इम्बैलेंस हो, अचानक बिल्कुल छोटा सा वो हुआ, झटके से हुआ, लेकिन बड़ी छोटी सांस थी। ऐसे हम करके बताएं भला। हमने पहले क्या किया, इनहेल किया, तैयारी की, और उसके बाद में एक्सेल किया, और ये कैसा हो गया, 100% गलत हो गया। कैसा हो गया, 100% गलत हो गया। इसमें मन शामिल हो गया, मन ने तैयारी कर ली, तो मन सबकॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट नहीं हो गया, मन के अंदर की घटना हो गई। मन चौंका नहीं, मन की कर्तव्य मूड नहीं हुआ, मन की तैयारी के भीतर आ गया। मन को तैयारी का मौका नहीं देना है, मन को प्रिपरेशन का मौका नहीं देना है, अचानक कर देना है, मन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी हैकिंग्स जो सबकॉन्शियस माइंड की डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और उसके बाद सेकंड एक्सेल भी होगा, तब मन बीच में नहीं कूद पाएगा, मन बीच में कूद नहीं पाएगा तब फिर, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस आ गई, और इनहेल हो रहा है, जाना जा रहा है, वहाँ भी अवेयरनेस आ गई, तो सब फिर हैकिंग जो है वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो फिर जो है 2 4 5 बार भी कर लिया आपने, और उसके बाद अपने काम धाम में लग गए, उस होश के साथ में, उस होश को बनाए रखते हुए बहुत देर तक आपका होश बना रहेगा। स्ट्रेस वगैरह रिलीज़ हो चुका होगा, वह प्रॉब्लम आपकी रिलीज़ हो चुकी होगी, और होश को बनाए रखेंगे तो लंबे समय तक हो जाएगा। फिर कुछ समझ में आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, फिर कर दिया। इसलिए महामंत्र है, इस खतरनाक युग में जहाँ पर बहुत मेगा इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स बह रही हैं, जो आपको मशीन बना रही हैं, जो आपको स्किल्ड पर्सन बना रही हैं। एक कारपोरेट कल्चर चलता है, जिनको कि मनुष्य के फॉर्म में मशीनों की ज़रूरत है, जो बिल्कुल स्किल्ड हैं, परफेक्ट हैं। उस कल्चर में जो है हम आपको यह विधि दे रहे हैं कि जो आपको मशीन से वापस मनुष्य बना देगी। वो आपको इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है आपको मशीन बनाने चाहेंगी, वो आपको बार बार मनुष्य की तरफ ले आएंगे। तो यह विधि जो है हमारी मशीन बनने से आपको रोक देगी, सुपर रोबो बनने से आपको रोक देगी। तो स्वामी जी, ये जो ओम का उच्चारण करते हैं, हाँ। तो उसमें भी ये टेक्निक हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल करना चाहिए। ओम का उच्चारण जो है, बड़ी नींद आती है उसमें, बड़ी तंद्रा आ जाती है, क्योंकि बड़ी मीठी ध्वनि है, तो पहला बड़ी मीठी ध्वनि है, उसमें बहुत ज़्यादा होश की ज़रूरत है। ओम के उच्चारण के समय पहला बहुत ज़्यादा होश की ज़रूरत है। हाँ, पहला ओम इजीली, फिर बाद में श्वास लेके ओम लेना है। नहीं, उसमें यह चीज़ काम नहीं करती, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बोलते समय सुनना है। हाँ, ठीक है ना। तो यह सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, है ना। 1.5 घंटे का सत्र भी हो चुका है।